हमारे साथ रहने वाले हैं दो बहुत ही खास गेस्ट, जिन्हें देसी स्पिरिट हंटर्स के नाम से भी जाना जाता है। मैं 7 जन्म भी ले लूँ तब भी मैं पूरी तरीके से तंत्र को नहीं समझ सकती। बलि जो है वो सात्विक होगी या वो तामसिक होगी, या ये आपकी साधना पे डिपेंड करता है? और दीक्षा देखो, पैसे में आप नहीं खरीद सकते। दीक्षा भी वो ही करते हैं जिनको भगवान स्वयं चुनते हैं कि आप इसके लायक हो। ये सबसे बड़ी गलती की उसने, किसी भी चीज़ को तुरंत जलाना बिना एनर्जी डिस्ट्रॉय किए, ठीक है। एनर्जी फिर वो एयर में मेल्ट होकर उसी जगह पे रहेगी। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी से परेशान है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हमारे सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है, हम सारे काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो जनरली भूत प्रेतों में कैटेगरी होती हैं। तो आप देखोगे दुल्हन की विदाई होती है, सबसे ज़्यादा तंत्र उस वक्त होते हैं। लड़की अपने मायके जाती है और आज ये मायके गई है, शाम के समय उसके पति की डेथ हो जाती है। तो तंत्र अगर किसी पे हो रहा है तो तंत्र इतना पावरफुल है कि वो होता ही होता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। घर में अचानक से आग लग जाएगी, आपकी बदबू आने लग जाएगी घर में, लेकिन एक्चुअली वो तंत्र के सिम्टम्स होते हैं। एक कीड़ा टाइप का चलता है, आपके यहाँ से स्टार्ट होगा चलना, कान से, ठीक है, नीचे से ऊपर चलेगा, ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। आप उसको पकड़ोगे ना, उसे पकड़ नहीं पाओगे, वो ऊपर से नीचे फिर भी चलता रहेगा। अच्छा। ये जब कोई तंत्र करता है ना, बहुत ज़्यादा ये बोला जाता है कि कर्ण पिशाचनी वाकई होती है, कितनी पावरफुल होती है और ये कितना नुकसान किसी को पहुंचा सकती है। 4 दिन पढ़ के लोग तंत्र सीख लेते हैं, वो उनके लिए समझ लो कि डेथ का काम कर रहा है, अपने लिए भी, अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हैं। तो सिद्धि का मतलब ये होता है कि आपने कमाया है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप को सिद्ध करना होगा एक तरीके से। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती कि किसी को सिद्धि मिलती है। बिहार में सबसे ज़्यादा बाण विद्या का प्रयोग होता है और बंगाल में। पितृदोष इंसान को कैसे परेशान करता है? जो आपके ही घर के जो लोग हैं, आफ्टर डेथ वो आपको परेशान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है ये रहने वाला है आत्मा, तंत्र साधना और देवी देवताओं से जुड़े अद्भुत रहस्यों के बारे में। तंत्र एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में अंधेरा, डर या भ्रम पैदा होने लगता है, लेकिन सच ये है कि तंत्र केवल एक काला जादू नहीं है, बल्कि ये एक डीप स्पिरिचुअल साइंस है। तंत्र एक साधना है जो आत्मा, चेतना और ब्रह्मांड से जुड़ने का रास्ता दिखाता है। ये एक ऐसी एंशिएंट प्रैक्टिस है जिसे जानकर साधक अपने भीतर छुपी हुई डिवाइन एनर्जी को जागृत कर सकता है। वहीं अगर देवी देवताओं की साधना की बात करें तो उससे जुड़े भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आम तौर पर बात ही नहीं की जाती। क्या देवी सिर्फ पूजा की मूर्तियां हैं या फिर एक रियल एनर्जी फॉर्म है जो साधना को जागृत होती है? क्या सच में कुछ मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि वो आपकी रियलिटी बदल सकते हैं? क्या तंत्र सिर्फ अघोरियों या सिद्धों की बात है, या कोई भी सीकर इस रास्ते पर चल सकता है? और इन सभी सवालों पर आज हम बहुत ही गहराई से चर्चा करने वाले हैं, और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रहने वाले हैं दो बहुत ही खास गेस्ट, जिन्हें देसी स्पिरिट हंटर्स के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अक्षय केवी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एनर्जी रीडर भी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। और साथ में है मिसेस अंकिता के, जो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, एक साइकिक रीडर हैं, एक साइकिक हीलर भी हैं। इसके अलावा फेस रीडिंग और ऑरा रीडिंग भी करती हैं। नमस्कार मैम। अगर किसी को लगता है कि उनके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, वो किसी तरह के ब्लैक मैजिक से परेशान है, तो उनके लिए ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट बहुत ही खास रहने वाला है। अंकिता जी, इससे पहले हम पूरा पॉडकास्ट शुरू करें, चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी पहली चीज़ कि जो ये आत्माएं होती हैं, क्या ये बात करती हैं? ये खुद आके आपसे कनेक्ट करती हैं? सपोज़ किसी इंसान को ये आपके पास नहीं आया है, बट कोई आत्मा आपसे कनेक्ट करना चाहे, या कोई स्पिरिट है, क्योंकि आप स्पिरिट हंटर्स के नाम से जाने जाते हैं, तो कोई स्पिरिट भी आके आपसे कनेक्ट करती हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम है या वो किसी जगह पे फंस गए हैं? ये चीज़ें पहले हुआ करती थी जब कोई मतलब कहते हैं ना कि काली को भी गुरु की ज़रूरत पड़ी तो शिव जी उनके साथ आए, है ना। तो जब मैं भी अकेली थी तो एनर्जीज कनेक्ट हुआ करती थी। और एनर्जीज कनेक्ट क्यों होती? क्योंकि वो जिस जगह पे वहाँ पे वो नहीं रहना चाहती। और एनर्जीज को जब किसी की वाइब्रेशन फील होती, क्योंकि ये पूरी जो अर्थ हमारी चल रही है वाइब्रेशन पे ही चल रही है। हम जाप करते, वाइब्रेशन फील होती है, उससे हमारी कुंडलिनी जागृत हो रही है, वो वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जा रही है, जिस देवी देवता के लिए कर रहे हैं उनको एनर्जी मिल रही है ना। तो वाइब्रेशन उनको फील होती है कि इस इंसान से जुड़ के हमारा कुछ अच्छा हो सकता है, तो एनर्जीज कनेक्ट होती हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्क मतलब इस बात पे देखा जाता है कि आप उस चीज़ को लेते कैसे हो, ठीक है। आपका कंट्रोल कितना है,
आप एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, लेकिन आप कनेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, ये मेन चीज़ है। लेकिन किसी की बॉडी पे अगर एनर्जी आ रही है, जैसे मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, बॉडी पे तो नहीं आती है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं कि जैसे किसी के शरीर पे एनर्जी आ रही है तो वो ये बोलती है कि मैं बहुत जगह जाके थक चुकी हूँ, मुझे इस बॉडी से रिलीज़ कर दो। वो विनती करती है। कुछ कुछ ऐसी मतलब स्पिरिट्स होती हैं कि वो कहती हैं कि हमें रिलीज़ कर दो आप, तो फिर उनको किया जाता है। ऐसा नहीं कि हेल्प मांगती हैं, क्योंकि जो तांत्रिक लोग होते हैं उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनको भेजते हैं दूसरे के ऊपर तंत्र करके, क्योंकि उनसे वचन लेते हैं और वचन लेने के बाद उनको ज़बरदस्ती भेजते हैं भोग वगैरह देके। तो वो भी कहती है कि हमें आज तक कोई ऐसा मेल नहीं कि जो हमको रिलीज़ कर सके, आप हो, आप कर सकते हो, हमें कर दीजिए। वो कहते हैं माता जी, मैं हाथ जोड़ने लग जाते हैं, इतने ऐसे ऐसे होता है। और जैसे अगर किसी की स्कैनिंग करते हैं हम, स्कैनिंग मतलब कि ये देखना कि आप जैसे कोई फ़ोटो भेजता है, मैं फ़ोटो से ही देख के बताती हूँ लोगों को जनरली। एक तो फेस रीडिंग आपके एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन अगर उससे परे आपको देखना है तो फिर सिद्धि की ही हेल्प लेनी होती है। तो माता की ब्लेसिंग से ही मैं किसी की चीज़ें देखती हूँ। तो बाई फ़ोटो मैं देखती हूँ, अगर एनर्जी है तो कनेक्ट होती है, तभी मैं वो एनर्जी ही मुझे लेके जाती है वहाँ पे, उस जगह पे जहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई थी। अब चाहे वो 20 साल पुरानी हो, 50 साल हो, 100 साल हो, जहाँ से ये सभी खेल शुरू हुआ होता है वो वहाँ पे लेके जाती है। फिर वो बस चीज़ें दिखती हैं तो एनर्जी कनेक्ट होती ही हैं, तभी मैं सामने वाले की चीज़ें बता सकती हूँ। अगर उसके साथ कोई एनर्जी है तो वो एनर्जी है कौन सी, कहाँ से आई, किसने भेजा, ये जो चीज़ बताती है वो एनर्जी ही बताती है। अच्छा। हाँ जी। तो अक्षय जी, एक चीज़ मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, बिकॉज आप ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टरेट आपके पास है, आप डॉक्टर डिग्री पे कर चुके हैं। साइंस बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मानता नहीं है। आपके लिए ये कैसा रहा कि जब आपको पता चला कि वाइफ ऑलरेडी इसमें है, एंड प्लस जितनी मेरी ऑफ कैमरा आपसे भी बात हुई है, आप खुद भी एक ऑरा रीडर हैं, आप खुद भी फेस रीडिंग करते हैं, आपके लिए ये जर्नी किस तरह की रही? मेरे लिए सब नॉर्मल है। अच्छा। मुझे बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। अच्छा। मैं मेडिकल का स्टूडेंट तो रहा हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट है मुझे, मैं नहीं जानता। शायद मेरे नक्षत्र ऐसे हैं कि मुझे इस तरफ लेके आते हैं वो। और स्पिरिट तो होती ही है, चाहे कोई माने या ना माने, एनर्जी एग्जिस्ट करती है ना। क्योंकि अगर आपको सही से एनर्जी के बारे में जानना है तो आपको पहाड़ों पे जाना पड़ेगा। इसके लिए आप हिमालय पे जाइए, हिमालय से नीचे फिर बहुत सारे राज्य हैं, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और उत्तराखंड जाइए आप, या हिमाचल जाइए, और इधर असम चले जाइए, आपको पता चलेगा कि एनर्जी वाकई में होती है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी उसी पे वर्क करती है ना। अब श्री विष्णु जी सुदर्शन चक्र चलाते हैं, वो क्या है? एनर्जी है। और किस पे चलाते हैं वो, किस बेस पे चलाते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है ना, बीच में उसमें कैथोड होता है, उस बेस पे चलता है सुदर्शन चक्र। वो साइंस है, लेकिन उसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाया कोई, तो कोई समझ नहीं पाया। जो श्री कृष्ण थे या श्री हरि थे, वो साइंटिस्ट थे एक तरीके से। हमारे जो शिव जी थे वो भी साइंटिस्ट थे, उनके पास बहुत सारी चीज़ों का तोड़ था, है ना। मृत्यु संजीवनी बूटी, जड़ी बूटियों का ज्ञान था, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, रावण के पास टेक्नोलॉजी थी। हमारा जो सनातन है वो पूरा टेक्निकल है, वो है ना, साइंस है पूरा, लेकिन उसको सही से डिफाइन नहीं कर पाए, या करना नहीं चाहते बहुत लोग। लेकिन हमारे सनातन धर्म से ही सब कुछ है, उत्पत्ति हुई है। आज अमेरिका, ब्रिटिश वगैरह जो भी हैं ये लोग, ये हमारे सनातन धर्म से ही सब खोज कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है सनातन धर्म से ही हो रहा है। आपने देखा होगा कि पहले विमान थे रावण के पास, अब वो इसी धर्म से तो गया है, वो पूरी इंजीनियरिंग लेके गए वो यहाँ से, उन्होंने अपना विमान बना लिया। बनाया तो इंडिया में ही है, लेकिन नाम अपना दे दिया है। तो सब कुछ होता है, लेकिन इसको एक्सप्लोर नहीं करना चाहती है। क्यों नहीं चाहता एक्सप्लोर करना, ये मैं नहीं जानता हूँ। और शायद इसलिए नहीं चाहता हूँ कि शायद क्या पता अंधविश्वास बढ़ जाए और गलत लोग भी इस फील्ड में आ जाएं, तो और ज़्यादा दिक्कतें हो जाएं। लेकिन भगवान है, शैतान भी है, सब कुछ है। मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं भी मानते हैं। और मेरे हिसाब से हर चीज़ को मानना चाहिए, क्योंकि जब इंसान चला जाता है ना, फिर सिर्फ पछतावा होता है ना। तो मेडिकल साइंस सबसे पहले है, उसके बाद फिर पैरासाइकोलॉजिकल भी देखना चाहिए, क्योंकि क्या बोलते हैं, फोबिया होता है ऐसे
सिजोफ्रेनिया हो गया, फोबिया हो गया, ये बीमारी कहाँ से आई? अगर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा फिर भी ये डॉक्टर कहते हैं कि ये बीमारी है, बीमारी हो गई है आपको, सिजोफ्रेनिया हो गई है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम इसको सही नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर वो स्पिरिचुअल गुरु के पास जाते हैं, वो कैसे ठीक कर देते हैं उसको? तो कोई ना कोई तो एनर्जी वर्क कर रही है ना कि वो ठीक हो रहे हैं। फ़िलहाल सिजोफ्रेनिया की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो मैं लोगों को बताता हूँ, उससे वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। बेलाडोना 30CH एक मेडिसिन आती है, उसको मैं बताता हूँ कि आप इसको लोगे ना तो आपको जो फोबिया है, जो आसपास की जो एनर्जी हैं वो दिखना बंद हो जाएंगी आपको। वो बहुत अच्छी है, वो वर्क करती है। तो अक्षय जी, इसमें एक्चुअली मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि बलि प्रथा तो बहुत पहले से चली आ रही है कि बलि प्रथा होती थी, कई जगहों पे अब इसे बंद कर दिया गया है, कई जगहों पे सात्विक बलि का कॉन्सेप्ट आ गया है, कई जगहों पे तामसिक बलियाँ कही जाती हैं। लेकिन अगर हम तंत्र की बात कर रहे हैं या जो देवी की फॉर्म है, अगर वो फियर्स फॉर्म है, वहाँ पे प्रथा को कैसे देखा जाता है कि बलि जो है वो सात्विक होगी या वो तामसिक होगी, या ये आपकी साधना पे डिपेंड करता है? मोक्ष क्या है? सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। मोक्ष क्या है कि हमने अच्छे कर्म किए, हमने नाम का जाप किया और हम परमात्मा में विलीन हो गए, उससे हमें क्या मिला मोक्ष से? या हम भगवान बन गए या क्या हुआ? उससे एनर्जी जो हमारी प्योर डिवाइन एनर्जी है, जैसे हमने उत्पत्ति की तो हम भगवान ही बन गए एक तरीके से, क्योंकि हम भगवान में विलीन हो गए, तो उससे भगवान को एनर्जी मिल रही है, तो इसलिए भगवान भी हमसे कुछ ले रहा है ना। तो बलि प्रथा भी इसी का हिस्सा है कि भगवान, आपने देखा होगा कि हमेशा यंग होगा, कभी बूढ़ा नहीं मिलेगा आपको। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको खून ही दो भगवान को जवान रखने के लिए, उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए आप अपना आप को भी समर्पित कर सकते हो, किसी की बलि ना देके। आप उसके नाम से उसको छोड़ भी सकते हो, हमारी प्रथा है तो उसको हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो वैसी बहुत सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, लेकिन उसका हम मेथड बदल सकते हैं। क्योंकि पुराने समय में पढ़े लिखे थोड़े कम हुआ करते थे, नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने, जैसे आदिवासी लोग होते हैं तो वहाँ पे कुछ भी करते थे वो, क्योंकि उन्हें रोकने टोकने वाला कोई था नहीं और अच्छे पंडित ब्राह्मण नहीं थे वहाँ पे उन्हें बताने के लिए, और कैसे हो सकते हैं क्योंकि जंगल में कहाँ कौन जाएगा, है ना। तो अब इससे बचा जा सकता है। बलि का मतलब ये होता है कि समर्पित करना अपने आप को, तो आप समर्पित किसी को किसी भी तरीके से कर सकते हो, ये नहीं कि आप उसकी गर्दन काट के उनको चढ़ा रहे हो, क्योंकि देवी माँ को उस चीज़ की ज़रूरत है नहीं। उनको ज़रूरत है कि आपका तप, आप तप करके आप उनमें विलीन हो जाओ, तब उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, उसी को मोक्ष भी बोलते हैं। तो बलि देना कोई ऐसा है नहीं क्योंकि बलि कंपलसरी है कि तभी देवी माँ खुश होंगी। आप नॉर्मल भी उनको पर्सन कर सकते हो, जाप करके, साधनाएं करके। हम अपने लिए तो करते हैं, लेकिन साथ में साथ भगवान के लिए भी करते हैं। तभी बड़े बड़े लोग कहते हैं कि आप जाप कीजिए, उससे भगवान को भी अच्छा, मतलब क्या कहते हैं, भगवान की एनर्जी भी बढ़ेगी और आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी। तो इसी उस पर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, तो एनर्जीज़ की क्या डिफरेंट लेवल्स होते हैं, इनके नेमिंग होती हैं कि ये एनर्जी, क्योंकि हर चीज़ का हम मानते हैं कि एक नाम होता है जिससे उसे पुकारा जाता है, जिससे उसे बुलाया जाता है, तो क्या एनर्जीज़ के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं या डिफरेंट नाम होते हैं? कौन कौन से? जैसे 84 लाख योनियों के बारे सबने सुना होगा जी। उसमें जो 4 लाख योनियां हैं वो प्रेत की योनि है। अच्छा, ठीक है, मतलब कि जो प्रेत के अगर नाम देखो तो 4 लाख है। ठीक है, अब जनरली किसी को समझ में नहीं आया तो भूत प्रेत का नाम दे दिया। भूत प्रेत के अंदर भी बहुत सारे कैटेगरी। हाँ जी। तो आपने अब हमारे समाज में देखा होगा कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। किसी भी धर्म में जाओ उसके अंदर भी फैक्टर मिलेंगे आपको कि कोई कौन सा हिंदू है, कौन सा मुस्लिम है, कौन सा सिख है, कौन सा ईसाई है। ठीक है, अब हिंदू में चलो हमने देख लिया हिंदू हैं, हिंदू के अंदर ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के अंदर भी कैटेगरी होती है, अप डाउन डाउन डाउन, क्षत्रिय के अंदर, फिर मतलब इस तरीके से ही जो ये 4 लाख योनियाँ हैं। अब आपने एक ले लो आप ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस एक अकेला राक्षस नहीं है, ब्रह्म राक्षस के ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं। ब्रह्म राक्षस का राजा है अय्यर राक्षस, है ना। उसके नीचे ब्रह्म पिशाच है, उसके नीचे फिर ब्रह्म देव भी हैं। ठीक है, मतलब नीचे नहीं कहूँगी, ऊपर ही हैं वो, पर हैं वो प्रेत योनि में ही, है ना। और फिर ऊत वगैरह हो गए। ठीक है, ऊत भी सुना होगा, एक बच्चे की आत्मा होती है। तो जनरली भूत प्रेतों में कैटेगरी होती हैं और उनकी योनियाँ भी होती है। इसमें क्या है कि ये योनियाँ हमें मिलती कैसे है, जैसे
यहाँ पे तो जात पात से आप हर चीज़ को आंक लोगे, है ना, लेकिन मरने के बाद जिस चीज़ में आपकी स्पिरिट, जैसे आप अभी जिस फॉर्म में हो, मरने के बाद आप इसी फॉर्म में रहोगे। सुना है ना कि बहुत सी जगह पे एक आदमी काम किया करता था, उसने सुसाइड कर लिया और हर दिन उसे वहीं देखा जाता है, ठीक है। तो मरने के बाद भी स्पिरिट के पास यही रहता है कि मैं यहाँ पे था, मेरा ये है, ये मेरा है, ये मैं ऐसे ही रहूँगा। तो मरने के बाद भी जनरली जो मुस्लिम है वो मुस्लिम गेटअप में, जो हिंदू है हिंदू गेटअप में, ठीक है। तो अब जब आपने जीवन में जो काम किया है, ठीक है, जैसे मान लो आप बहुत ज्ञानी हो, ज़रूरी नहीं कि आप ब्राह्मण हो, आप बहुत ज्ञानी हो, आपको शास्त्रों का ज्ञान है। आज के समय में सबको पढ़ने का हक है, एक नीची जाति का आदमी भी पढ़ सकता है, ठीक है। अब उसने बहुत विद्याएं हासिल की, तंत्र की विद्या हो या सात्विक साधनाएं की उसने, ठीक है, उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई, लेकिन लास्ट टाइम पीरियड में या पूरे लाइफ टाइम में उसने कोई ऐसा कर्म किया जिसकी वजह से उसके सारे पुण्य खराब हो गए। मरने के बाद उसको योनि कौन सी मिली? मोक्ष मिला नहीं, पितृ योनि मिली नहीं। कौन सी योनि मिली? प्रेत की। अब प्रेत की योनि कौन सी मिली, वो उसके कर्म डिपेंड करते हैं कि वो किस योनि में जा रहा है। ज़रूरी नहीं कि जो भी मुस्लिम की डेथ हुई है वो जिन्नात ही बन रहे हैं, और अगर जो जिन्नात भी बन रहे वो केवल जिन्नात बन रहे। जिन्नात में भी 3 वैरायटी होती है, शेख, हन और खबीस, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, अब उनके अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। तो हर, अब जितना मैंने रिसर्च किया उस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। रिसर्च चलती रहेगी, लाइफ टाइम नॉलेज मिलती रहेगी, तो मैं बताती रहूँगी, एक्सपीरियंसेस जुड़ते रहेंगे। हाँ जी। इन सारी कैटेगरीज में से कोई आपको सबसे टफ लगा अभी तक, जिसके साथ डील करने में आपको? अच्छा जी, बेताल का केस। एनर्जीज भी आपकी इफेक्ट हुई हों? हाँ, एनर्जीज इफेक्ट होती है। फिलहाल 2-3 केस सर ने किए थे जो बिल्कुल करने लायक नहीं थे, तो ये 1.5 साल बीमार भी रहे बहुत ज़्यादा। और पहले काफ़ी हेल्दी भी थे, अब कमज़ोर हो गए तो वो एनर्जीज का ही इफेक्ट है। ऐसा होता है कि हमारे पास कोई भी आता है तो वो आने के बाद उनका मतलब एक होता है, शायद वाइब्रेशन मैच करती है या वाइब या फिर एक भरोसा। तो इंसान इतनी तकलीफ़ में होता है, कभी कभी उसके आंसू निकल जाते हैं कि अब हमारी आप लास्ट होप हो, अगर आप यहाँ से सही नहीं होते हम तो हम जान दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा ये केस आया था बेताल का। फ़िलहाल बेताल की सिद्धि अब बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अपर स्टेज की सबसे मतलब अगर आप 1 नंबर पे किसी को रखोगे तो बेताल की एनर्जी है। बेताल भी बहुत तरीके के होते हैं, तो उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ये आपकी सिद्ध, अगर आपने सिद्ध किया मतलब किसी को जीत लिया आपने, ठीक है। तो अगर आपने किसी को जीत लिया तो वो आपके अकॉर्डिंग काम करेगा, है ना। तो इसी वजह से आज के टाइम में बेताल की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि बेताल ऑलरेडी बहुत पावरफुल होते हैं। उन पे काबू कर पाना किसी इंसान के बस की बात मुझे नहीं लगता कि कोई इतना तप कर सकता है आज के टाइम में। और जो क्लाइंट थे हमारे, उन पे जो बेताल की एनर्जी थी, वो सिम्टम्स ये थे कि उनकी पूरी बॉडी जो थी ना, उसमें छाले टाइप के पड़ गए थे। हाँ जी। वो उसमें से आग, उनको महसूस हुई आग निकल रही है, और मेडिकल ट्रीटमेंट कराया तो उसका कोई समाधान नहीं हो पाया। वो बहुत जगह घूमे, फिर हमसे वो कनेक्ट हुए तो उसका देखा गया। और माता पीताम्बरा के साथ एक शक्ति चलती है, जो ये बेताल होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो उनके साथ एक चलते हैं जल बेताल, तो उनकी मदद से हमने उनको क्योर किया, ठीक है। क्योंकि एनर्जी को एनर्जी ही ठीक करती है, मारती है, और जल सब पे भारी है, अग्नि पे जल ही काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे यही सोचने वाली बात होती है, ये समझने वाली बात होती है कि हमें किस चीज़ को ठीक करना है, बस मतलब कौन सी टेक्निक किस वक्त हमें यूज़ करनी है। ऐसा है, मैंने अभी आपको बताया कि श्री राम जब बाण चलाते थे तो उस पर भी वो मंत्र चलाते थे, ठीक है, जिससे एनर्जीज निकलती थी। और मैंने कहा अभी कि 64 प्रकार के बाण अब भी हैं जो अब भी लोगों के ऊपर छोड़े जाते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा बाण विद्या का प्रयोग होता है, और बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे जो अभी सर ने केस बताया, ये था अग्निबाण का केस, ठीक है। अग्निबाण जब किसी पे छोड़ा जाता है तो वो उसके पसीने लगे हुए कपड़े पे छोड़ा जाता है, और उसके घर में अगर आपको दरिद्रता भी साथ के साथ लानी है तो उसके घर के खाने पीने की कुछ वस्तु आ जाए, या आटा या चावल समथिंग, थोड़ा पका हुआ होना चाहिए, थोड़ा बहुत ही पका हो, आधा कच्चा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये क्रिया की जाती है। तो जो ये अग्निबाण था, मतलब इसमें जो फैमिली थी, फैमिली ने फैमिली वालों के ऊपर कराया था, क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब पाना एक बहुत ही बड़ी बात हो गई है, ठीक है। कंपटीशन इतना है, पहले के लोगों में कंपटीशन कम था, इजीली हो जाती थी, फिर भी पहले भी इजी नहीं था, कहीं ना कहीं स्ट्रगल हर वक्त रहा है किसी भी रूप में। तो आज इस टाइम इतने स्ट्रगल है, स्ट्रगल के बाद किसी की जॉब लगती है। और मतलब ये जो फैमिली थी इनकी, ये यूपी के थे,
और यूपी में इनका एक मतलब इनकी जो ज़मीन थी बहुत ही बड़ी थी, किसान थे ये। और इसके बाद इनका एक लड़का था इकलौता, जो कि अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब पे था। और उसके बाद में इनकी जिससे शादी होती है वो भी काफ़ी अच्छे घर से थी, उनकी शादी होती है और मतलब वो दोनों सुखी सुखी रहते हैं। यहाँ पे तंत्र करने वाली लड़के की फैमिली और लड़की की फैमिली दोनों होती हैं। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि लड़के को तंत्र किया जाता है कि वो अपने मतलब शादीशुदा जीवन में वो सुखी ना रहे, ठीक है। और लड़की पे तंत्र होता है कि उसे कभी मतलब बच्चा ना हो और कभी वो सुख ना भोग पाए ससुराल के, ठीक है। तो अब दोनों की शादी होती है। शादी के बाद क्या होता है, लड़के की जो भी चीज़ें बर्बाद करने के लिए की गई थी ना, सबसे पहले उसके पापा को बर्बाद किया जाता है। उसके खेत में मतलब जैसे उन्होंने फसल लगाया, फसल लगाने के बाद में वो देखते कि अचानक से उनके फसल मतलब उनके खेत में सारे ही कीड़े चलते हैं और उनकी पूरी की पूरी फसल एक साथ ख़राब होती है 3 दिन के अंदर। 3 दिन में उनकी सारी की सारी फसल ख़राब हो जाती है। और उस वक्त उनको उम्मीद ये थी, क्योंकि शादी में उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्च किया था, क्योंकि एक होता है ना कि अपने आप को लोग एक्सप्लोर करते कि हमारे पास इतना पैसा हम लगाएंगे, और एक इकलौती संतान है तो फिर शादी सबसे बड़ी चीज़ है तो हम करेंगे, है ना। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया था और उनको उम्मीद यही थी कि वो खेती करने के बाद जो भी फसल आएगी उसको बेच के उसका वो मैनेज कर लेंगे। उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। फिर उनके लड़के ने कहा कोई नहीं पापा, मैं लोन वगैरह ले लूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बेटे ने लोन लिया। लोन लेने के बाद होता क्या है कि उसे डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। डाइजेशन की प्रॉब्लम धीरे धीरे चलती रहती है। उसे कोई भी चीज़ वो अगर खाता है, या दवाई हो या पानी हो या खाना हो, खाते साथ ही उसे वॉमिट होना शुरू होती है। उसके बाद जब उसके ऊपर अग्निबाण का प्रयोग होता है, पहले तो उसके ऊपर ये जो इफ़ेक्ट था ये लड़की के घर की तरफ से हुआ था। और जब आप देखोगे दुल्हन की विदाई होती है, सबसे ज़्यादा तंत्र उस वक्त होते हैं। अगर किसी नई नवेली पे तंत्र करना हो और सबसे ज़्यादा तंत्र उस वक्त होते हैं। और नई नवेली दुल्हन के ऊपर जो स्पिरिट छोड़ी जाती है उसे जनरली पेचा पेची की एंटिटी बोलते हैं। वो मेल फीमेल बोथ दोनों होते हैं। ये वो आत्माएं होती हैं जिनकी शादी की इच्छा तो होती है, शादी भी तय हो जाती है पर हो नहीं पाती है, वो एनर्जीज होती हैं। ये एनर्जीज इसके ऊपर छोड़ी गई थी जो कि दोनों को परेशान करती हैं और फैमिली मेम्बर्स को भी परेशान करती, लड़ाई झगड़े लगाते हैं। आपने देखा होगा, शादी हुई 2 दिन हुए और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो तंत्र का ये निशानी होती है। ठीक है, मे बी कुछ और भी रीज़न होते हैं, पर अगर बेवजह लड़ाई झगड़े हो रहे तो मे बी आप समझ सकते हो कि ये रीज़न हो सकता है। इसके बाद जो लड़के के ऊपर जब बाण विद्या का प्रयोग किया जाता है तो ये इनके परिवार की तरफ से किसी फीमेल के थ्रू करवाया जाता है। और जब इस पे बाण विद्या का प्रयोग हुआ, रात में वो सो रहा था, 11 बजे के आसपास की बात है, उसके पैर में कुछ आकर के बहुत ही ज़ोर से चुभता है सुई की तरह। और जब वो तुरंत मतलब तिलमिला करके उठ जाना कि मतलब क्या हुआ मुझे, फिर वो अपने तलवे देखता है तो उसके तलवे पूरे रेड हो चुके थे। मतलब जैसे अगर आपको कोई फुंसी वगैरह हो उसके किनारे कैसे रेडनेस आ जाती है, सेम उसके तलवे में उस तरीके से रेडनेस थी। तो वो मतलब मेडिसिन लेते हैं और थोड़ा पानी में पैर डाल के फिर किसी तरह वो अपनी रात काटता है। फिर सुबह वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर ने उसे दवाई दी। दवाई देने के बाद वो देखता है दाने उसके छोटे छोटे पूरी बॉडी पे आए हैं। तो लोग जो कहते हैं कि चेचक है, ये है, वो है, तो फिर उसका वो भी ट्रीटमेंट चला, फिर भी वो चीज़ें क्यों नहीं हुई। अब जो ये छाले थे ना, ये इतने बड़े बड़े हो जाते उसकी पूरी बॉडी पे, और ना वो निकल सकता है ना कहीं जा सकता, और उसमें से आग निकलती थी। वो मतलब जलन उसमें इतनी ज़्यादा होती थी कि उसे बर्फ़ से भी आराम नहीं होता था। फिर उसने कहा अपने मम्मी पापा से कि अगर ऐसा चलता रहा तो शायद मैं ज़िंदा ना रह पाऊँ, आप किसी को बताओ, किसी को बताओ। लोग आए, देखा, देखने वालों ने बहुत झाड़ फूँक किया, बहुत सारी चीज़ें दी उसे, लेकिन उसे कहीं से कोई आराम हो नहीं रहा था। और लड़की भी इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसे भी समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या। और बीमार दोनों हो रहे थे, घर में भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे। फिर एक होता है ना कि आपने शादी करी और आपके ससुराल जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम हुई तो लोग लड़कियों को ब्लेम करते हैं कि वो आई, उसके ग्रह नक्षत्र इतने ख़राब थे कि हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तो इस तरीके से इसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। तो इसे इसका हस्बैंड कहता है कि आप घर चले जाओ, नहीं तो लोग आपको जीने नहीं देंगे, आप उधर अपना ट्रीटमेंट कराओ, इधर मैं अपना कराता हूँ। लड़की अपने मायके जाती है और आज ये मायके गई है, शाम के समय उसके पति की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो पूरे दिन कहा कि मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने सुना होगा कई औरतों को प्रेगनेंसी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वो मर जाती हैं। तो सेम इसके साथ यही कंडीशन है, इसको ये दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और ये इसी दर्द से करा के चला गया। अग्निबाण का प्रयोग फिलहाल एक तरह से आप समझ सकते हो मारण क्रिया ही है, किसी की जान लेने के लिए की जाती है।
फिर इसके बाद ये जो फीमेल थी, फीमेल को भी स्पिरिट्स परेशान करना शुरू करती है, सेम उसके भी बॉडी में सेम वही चीज़ें होना शुरू होती है, दाने निकलना शुरू होते हैं। और ये चीज़ें जब ज़्यादा होने लग जाती हैं तब इसके फादर को किसी ने कहा कि देखो आपके घर में कुछ ना कुछ अबनॉर्मल चीज़ें तो हो रही हैं, आप किसी अच्छी जगह दिखाओ। उन्होंने सब जगह दिखाया, फिर किसी ने कांटेक्ट दिया हमारा, और जब वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, स्कैनिंग होती है, और उनके बेटे की जो स्पिरिट, जो आप कह रहे थे कि स्पिरिट्स कनेक्ट होती हैं या नहीं होती हैं, उनके बेटे की स्पिरिट कनेक्ट होती है और वो दिखाती है कि उसके साथ क्या हुआ था। तब हमने ये आइडेंटिफाई किया, क्योंकि आप भी तभी आइडेंटिफाई करोगे ना जब आपके पास नॉलेज हो और आपको कुछ दिखे। बिल्कुल। तब ये पता चला कि उसके ऊपर अग्निबाण का प्रयोग किया गया, और अग्निबाण के ऊपर ही अगिया बेताल को छोड़ा जाता है। बेताल बहुत तरीके के होते हैं, अग्नि बेताल उसे नॉर्मली जनरली गाँव के भाषा में अगिया बेताल कहते हैं, और फिलहाल तंत्र की लैंग्वेज में भी अगिया बेताल कहते हैं। उसके ऊपर जो चीज़ें छोड़ी गई थी वो बेताल की एनर्जी छोड़ी गई थी, अग्नि बेताल की। और अग्नि बेताल एक ऐसी एनर्जी जिसे लोग देखते भी हैं। बहुत जगह आप देखोगे कि अपने आप मतलब आग लग जाती है, अपने आप आकाश में आग उड़ती हुई दिखाई देती है। ज़रूरी नहीं कि वो हांडी ही हो, वो अगिया बेताल भी हो सकता है, वो इसी फॉर्म में दिखता है। और जिसके ऊपर छोड़ा जाए उसको अग्नि की तरह ही मतलब पीड़ा दे करके 3 से 4 दिन में वो मार देते हैं। फिर उसके बाद जब ये केस आया था तब सर को हमने बोला था कि ये केस आप करोगे, जो भी टफ़ केस होता है, शायद एक फ़ीमेल है, कहीं ना कहीं मेल फीमेल वाली चीज़ें आती हैं हर जगह पे, तो जो भी बहुत टफ़ केस होता है वो सर करते हैं। फिर उनको हील किया इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से। और सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन हम कर किस तरीके से सकते हैं, क्योंकि शक्तियाँ हैं, टेक्निक्स हैं, पर कब किस पे कौन, जैसे आपको नॉर्मल एक वायरल फीवर है और एक टाइफाइड है और एक निमोनिया है, आपको कब कौन सी दवाई देनी है आपको पता होना चाहिए। तो सेम उसी तरीके से हम भी चेक करते हैं कि कब किस पे क्या आप टेक्निक यूज़ करोगे, मंत्र यूज़ करोगे। देन हमने उनका क्योर किया, सर ने क्योर किया उनका, और अभी वो तीनों सही हैं। और जो फीमेल है वो भी उनके साथ उसी फैमिली में भी रह रही है, क्योंकि उनकी फैमिली को भी रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने बहुत गलत किया था। किसी लड़की को लेकर के आए, फिर प्रॉब्लम हुई तंत्र की वजह से, ब्लेम किया लड़की को, तो उनके और कोई संतान भी नहीं थी, तो उन्होंने, अब वो लड़की उनके साथ ही रह रही है। और उस चीज़ को क्योर करने में सर को प्रॉब्लम काफ़ी हुई थी। फिलहाल अक्षय जी, कभी आपको डर नहीं लगा इन सब चीज़ों में? बिकॉज आप खुद भी अब एक फैमिली में हैं और जिससे लड़ रहे हैं, कई बार ये अंदाज़ा भी नहीं होता है कि वो क्या है, कितना पावरफुल है। कई बार हो सकता है आपको भी वो भ्रम की स्थितियाँ आप लोगों के लिए पैदा करे कि दिखाई कुछ और हो कुछ। कभी इस तरह की चीज़ें हुई हैं आपके साथ? देखो, अगर कोई सामने आ रहा है मदद के लिए तो मदद करनी है, फिर डरना नहीं है। डर मुझे तब लगता है तब मेरी जो वाइफ है ना मुझे डरा देती है। अच्छा। नहीं तो डर नहीं लगता है, क्योंकि जब करना है तो फिर करना है, क्या डरना उससे, है ना। बाकी लोग डरते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती कि हवा है, हवा किधर से कहाँ को निकल जाए, कुछ पता नहीं है। डरना चाहिए, लेकिन एक हिसाब से डरना चाहिए। लेकिन अगर मैं डरूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने डर निकाल दिया अपने अंदर से। आज के टाइम को आज के लोग जो हैं शायद उनको डर ना भी लगता हो, क्योंकि जनरली होता है कि कोई किसी की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव नहीं करता है, क्योंकि अगर आप किसी से घर छीन रहे हो तो वो आप पे अटैक ज़रूर करेगा। तो हमें फ़िलहाल इसलिए भी डर नहीं लगता क्योंकि हमें जिस जगह से ये सारी चीज़ें मिली हैं, कुछ तो गॉड गिफ्टेड थी, लेकिन इस जन्म में भी हमने काफ़ी स्ट्रगल किया है। शायद मैंने जन्म से ही स्ट्रगल किया है, बहुत बार मौत के मुंह में जा कर के भी मैं वापस आई हूँ इस चीज़ को पाने के लिए, जिस जगह पे आज मैं हूँ। और शायद मैं चाहती हूँ कि लोगों की ब्लेसिंग और मिले, मैं और क्योर करूँ लोगों को। तो हमारे जो गुरु थे उन्होंने हम पे एक टेक्निक यूज़ किया था, ब्रह्मपाश का, जो मैं आपको बता रही थी अभी कुछ देर पहले, जो हम लोगों पे यूज़ करते हैं। तो आपने तांत्रिकों को देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा वो मालाएं पहनते हैं खुद भी बचने के लिए, क्योंकि उन पे भी अटैक्स होते हैं। लुक कैरी नहीं करते हैं कि आप वो माला पहनना या पर्टिकुलर कुछ कुछ कलर पहनना, आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम वो है ही नहीं, हम प्रोफेशनल हैं, या फिलोसोफर हैं, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो इस चीज़ों का क्या मतलब है, हम तो मेटाफिजिक्स पे वर्क करते हैं ना, साइंस पे वर्क करते हैं। हम किसी की एनर्जी ब्रेक करनी होती है तो स्पाइनल कॉर्ड और माइंड का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करते हैं ना। ऑरामंडल से अगर कोई एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो सीधे स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल देगा, वो माइंड को बताएगा कि ये हो रहा है, तो वहीं से उसको ब्रेक कर देते हैं टेक्निक से या टेक्नोलॉजी से। तो फिर उसके आगे आगे क्रिया करते हैं। बाकी मंत्र पूजा ये तो अलग चीज़ है, स्पिरिचुअली ये करना पड़ता है लोगों की शांति के लिए, मन की शांति के लिए, ऑरा क्लियर करने के लिए। बाकी जो हमारा जो काम है टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो साइंस बेस पे करते हैं। तो तंत्र हमारा साइंस है, तंत्र को फॉलो करते हैं, अपना सनातन को फॉलो करते हैं, स्टडी करते हैं, वहाँ से हमें सीखने को मिलता है बहुत
क्योंकि वो साइंस है पूरा। तो आपने हाँ। ये भी एक बहुत अच्छी बात बताई है यहाँ पे हमारे, और जो भी लोग इस तरह की चीज़ों से परेशान हैं हुए हैं, वो अब ये समझ सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको क्योर चाहिए सो आपको एक लुक कैरी करना है, कि आपको एक तरह से, एक पर्टिकुलर तरह से दिखना है। आप आम लोग दिख के भी लोगों की मदद कर देखो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा कर सकते हाँ, हैं। लुक कैरी करने का मतलब क्या है, एक तरीके से लोग दिखावा चाहते हैं आज के टाइम में, कि लोग अपने आप को दिखाए कि वो हैं क्या। मेन तो लोग किसी लिए कैरी किया जाता है। अब कोई पॉलिटिशियन है, वो वाइट कुर्ते पैजामे में क्यों रहता है ना, क्योंकि उसको दिखना है कि मैं पॉलिटिशियन हूँ। कोई टीचर है, उसने अच्छे से लुक कर रखी है, मतलब काफ़ी फॉर्मली, है ना। अब कोई एक्ट्रेस है, उसने उस तरीके से अपने आप को कर रखा है। तो ये जो अध्यात्म का क्षेत्र है ना, इसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा आडंबर है, ठीक है, दिखावा एक तरीके से, कि आप देखो, आप डरो, या फिर आप मेरे सामने झुको। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया, जन्म से ही नास्तिक हूँ मैं, और इन सब चीज़ों पे बिलीव करती नहीं हूँ मैं। आपको काम करना, आप कर सकते हो, और यहाँ माला और अंगूठी से कुछ भी नहीं होता। किसी भी एनर्जी को हार्म करना है आपको, तो वो हार्म करेगी ही करेगी, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने माला पहना है या अंगूठी पहनी, क्योंकि जो एनर्जी आपको हार्म करने आई है, अगर आप किसी के स्पिरिट्स रिमूव कर रहे हो तो कोई ना कोई पावर तो होगी आपके पास में। तो उस पावर को ब्रेक करने की वो क्षमता रखती है आपके पास, वो तभी तो आ रही है, नहीं तो वो आती ही नहीं। तो वो माला या अंगूठी आपको क्या ही बचाएगी। और अगर जैसे मैं इस फील्ड में आई, तो ये जो ब्रह्मपाश है वो मुझ पे लगाया गया। जब मुझ पे लगाया तो गुरुजी ने ये कहा कि कोई भी एनर्जी है हार्म तो तुझे करेगी, आएगी मारने को, पर तुझे डरना नहीं है, थोड़ी दिक्कत होगी पर तू रिकवर हो जाएगी। देन वही करती हूँ मैं, अभी भी मैं जिसको भी क्योर करती हूँ उनको मैं कोई ताबीज़, कोई धागा कुछ नहीं देती, और लाइफ टाइम की उनको सिक्योरिटी भी देती हूँ कि आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ये 100% श्योर है, 500% श्योर है हम कि किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता, कि अगर किसी के ऊपर ब्रह्मपाश लगा है और किस पे कोई तंत्र कर जाए। और एक तरीके से मैं ये भी कहूँगी कि माला या अंगूठी ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने जिन भी देवी देवताओं को पूजा है, जो माता बगलामुखी की मैं साधिका हूँ, तो माता, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई माला अंगूठी पहनती हूँ तो मैं उनका अपमान कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उन पर भरोसा होना चाहिए कि अगर उन्होंने मेरा हाथ थामा तो वो मुझे गिरने तो देंगी नहीं। बाकी कष्ट आना है तो वो तो कैसे भी आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, है ना। वो तो श्री कृष्ण की लाइफ में भी आया, श्री राम की लाइफ में भी आया, वो तो प्रकृति का नियम है ना। और बहुत लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा के बारे में बोलते हैं कि हनुमान चालीसा वर्क नहीं करती तंत्र में, क्योंकि जो हनुमान चालीसा है ना वो सिंपल है, जो हम लोग पढ़ते हैं वो सिंपल इसलिए है ताकि उसे हर कोई पढ़ सके। अगर तंत्रोक्त तो हनुमान चालीसा किसी को दे दी जाए ना, तो वो सही से पढ़ नहीं पाएगा, और गलत भी हो सकता है, क्योंकि जब एनर्जी आती है तो अनफिल्टर आती है। किसी की भी एनर्जी आएगी ना, अनफिल्टर आएगी, तो गलत भी कर सकती है। जैसे बोलते हैं नहीं कि नवरात्रि में माता आती है तो उनके साथ भूत प्रेत भी आते हैं, मतलब नेगेटिव एनर्जी भी आती है। तो अगर हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो उसके साथ ना बहुत सारी एनर्जी आ जाती है, तो हमारे घर में स्टोर हो सकती हैं, हमें परेशान कर सकती हैं। जैसे साधनाएँ करते हैं तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसी वजह से होते हैं। बोलते हैं कि यक्षिणी आके बैठ गई, एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको यक्षिणी का नाम दे दिया। क्या पता होती भी हो यक्षिणी, शायद होती भी है, मैंने स्टडी थोड़ी सी की है। तो ये होता है। अब तंत्रोक्त हनुमान चालीसा की एक लाइन है जो हमारे गुरु ने बताई थी, अगर वो ही लाइन इतनी सी पढ़ दे तो इंसान को उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब वरुण पास चलावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब वरुण पास चलावे। तो इनको वीर रस में बोलना पड़ता है हनुमान चालीसा को, स्पीड में। जितने स्पीड में बोलोगे आप उतनी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होगी। जब रस बने हुए हैं इसी वजह से बने हुए हैं, मतलब जोश के साथ पढ़ना होता है। जितने हम जोश के साथ पढ़ेंगे ना उतनी एनर्जी बनेगी, जितना टर्बाइन तेज घूमेगा उतनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है ना। तो वही फंडा है सब कुछ। जी जी। तो अक्षय जी, क्योंकि अभी आपने हमें बताया कि साधना को लेकर एक लेमन के हिसाब से अगर मैं समझना चाहूँ, एक आम इंसान अपने ऊपर ये कैसे समझ सकता है कि उसके ऊपर जो है कोई ब्लैक मैजिक का असर है, कोई तंत्र का असर है, या जस्ट एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। कि कई बार होता है कि हम ऑफिस में कुछ चीज़ों से परेशान होते हैं, लाइफ में सब चीज़ें ख़राब चल रही होती हैं, तो कई बार ये समझ ही नहीं आता है कि वो डिफरेंस क्या है, वो लाइन के इस साइड है या इस साइड है, ये हम समझ नहीं पाते। देखिए मैं तो आँखों से देख के पहचानता हूँ कि ये इंसान के साथ क्या प्रॉब्लम है, और बाकी इंसान को खुद समझना पड़ेगा कि उसके साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या तंत्र की प्रॉब्लम है या मेडिकल इशू है। उसको अगर मैं बताऊंगा कि आपके साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, मैं ये बोलूँगा कि तंत्र की प्रॉब्लम है, तो एक्सेप्ट नहीं करता है। जब तक किसी की एड़ी नहीं फटती ना, तब तक उसे दर्द का एहसास नहीं होता है, तो हम उसको छोड़ देते हैं कि ठीक है आप जाओ,
1-2 साल के बाद अगर आपको लगे तो फिर हम रेडी हैं। तो हम किसी को विश्वास नहीं दिला सकते, क्योंकि एक ऐसा स्पिरिचुअल में एक ऐसा फील्ड है ये, क्योंकि हम किसी को दिखा नहीं सकते। हम उसी को दिखा सकते हैं जिसकी ऑलरेडी कुंडलिनी जागृत होगी, चक्रास जो हील होंगे, जिसके एक्टिवेट होंगे, वो इन चीज़ों को देख सकता है। जो हमारी बॉडी है ना, वो बहुत टिपिकल है, उसमें जो वायरिंग हो रखी है वो टिपिकल है, इंसान नहीं बना सकता ऐसा, ठीक है। और ये हमारी टाइम मशीन भी है। टाइम मशीन की खोज तो सदियों पहले ही हो चुकी है। हमारा शरीर है जो, ये टाइम मशीन ही है, इससे हम कहीं भी जा सकते हैं, पास्ट में, फ्यूचर में, ठीक है। आत्मा हमारी यही तो करती है। जब हमारा थर्ड आई एक्टिवेटेड हो जाता है तो हम फ्यूचर देख सकते हैं, पास्ट देख सकते हैं, प्रेजेंट देख सकते हैं। लोगों को विजन आते हैं कि कल ये होने वाला है, तो फ्यूचर में जाके तो देखता है। हमारी जो टाइम मशीन ये बॉडी है, यही तो बताती है ना, सब कुछ है, लेकिन इंसान एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। हम अभी एक्सेप्ट करने से बहुत दूर हैं इस दूर चीज़ है। पे। और जैसे किसी को अगर लगता है कि सुबह उठते ही बॉडी बहुत हैवी फील होना, एक तो होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, ठीक है, इस चीज़ में आप क्लैरिफिकेशन कर सकते हो कि आप लेट सोए हो, कम टाइम सोए हो, तो शायद आपकी बॉडी हैवी फील हो रही है। लेकिन एक होता है कि आप प्रॉपर एक 8-9 घंटे की नींद ले रहे हो, फिर भी आप सुबह उठे और आपको बहुत ज़्यादा थकान फील हो, ये फर्स्ट सिम्टम्स होते हैं कि आपके साथ कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। दूसरा, एक जनरली सबके साथ सपने आ सकते हैं कि कुछ सेक्सुअल हरासमेंट वाले, या नॉर्मली ना, ऐसे तो नॉर्मली एक साइकोलॉजिकली बेस्ड पे देखो तो आते हैं। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों की बॉडी पे स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्लू या रेड, किसी के नाखून काले पड़ने लग जाते हैं, है ना, और किसी की बॉडी में इन्फेक्शन होने शुरू हो जाता है, और किसी के आधा दिमाग काम करना बंद कर देता है, किसी को बहुत सारे विजन दिखाई देते हैं आसपास घूमते हुए, है ना। ये बीमारी तो होती है, बीमारी तो लोगों के साथ 2% ही होती है, लेकिन बाकी ये तंत्र के सिम्टम्स होते हैं, है ना। घर में अचानक से आग लग जाएगी, आपकी बदबू आने लग जाएगी घर में, ठीक है। कुछ लोग सोचेंगे शायद इसका हार्मोन डिसबैलेंस हो गया, इसकी नाक खराब हो गई, इसलिए ऐसा से लग रहा है, लेकिन एक्चुअली वो तंत्र के सिम्टम्स होते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। सपने में कोई एनर्जी आके आपकी बॉडी का यूज कर रही है ना, और कोई गंदी इमेज आ रही है, या कोई कुत्ता, बड़ा सा कुत्ता आता है सपने में, या बड़े बड़े जानवर आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिखती हैं, ये तंत्र की निशानी होती है। या आपको ऐसा लगता है कि आप गंदे पानी के बीच में खड़े हो, या आप ऊपर से कूद गए हो, है ना, ऐसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं। कोई कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी छाती के ऊपर कोई बैठा है और आप उसको हटा रहे हो, वो हट नहीं रहा, ये भी ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ये स्लिप पैरालाइज हो गया, लेकिन वो तंत्र होता है, वो तो नाम दे दिया है आज साइंस ने। ये बीमारी शायद होती ही नहीं है, ये तंत्र ही होता है। लेकिन कुछ फैक्ट में ये बीमारी होती है जिसमें इंसान का दिमाग थोड़ा कम काम करने लगता है, तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें जैसे बहुत लोग ये कई बार बोलते हैं कि जैसे बॉडी पे, आपने भी मेंशन किया कि बॉडी पे निशान पड़ जाते हैं नीले, अचानक से आपको कहीं चोट नहीं लगी, आपको कुछ नहीं हुआ है, पर अचानक से आप देखते हो कि एक दिन आप उठे, आपकी बॉडी पे निशान पड़े हुए हैं। या फिर सोते टाइम पैरों में थोड़ा, कुछ लोगों को झंझनाहट फील होती है कि कुछ इस तरह का है, या उठते हैं तो ऐसा लगता है कि शोल्डर आपके बहुत हैवी हो गए हैं। एक चीज़ और होती है इसमें, एक कीड़ा टाइप का चलता है, आपके यहाँ से स्टार्ट होगा चलना, कान से, ठीक है, नीचे से ऊपर चलेगा, ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। आप उसको पकड़ोगे ना, उसे पकड़ नहीं पाओगे, वो ऊपर से नीचे फिर भी चलता रहेगा। अच्छा। ये जब कोई तंत्र करता है ना, अपनी फ्रिक्वेंसी से, किसी के शरीर में कोई तंत्र की फ्रिक्वेंसी होती है, उस फ्रिक्वेंसी से कोई वार करता है ना, तो यहीं से स्टार्ट करता है, कान से। एनर्जी कान से घुसती है, नाभि से घुसती है, और लेफ्ट पैर से घुसती है, अंगूठे से, ठीक है। कोई भी एनर्जी ऐसे, मतलब यहीं भी इस पे वार किया जाता है। ओरा मंडल का यहीं से कनेक्शन सबसे ज़्यादा है, यहीं से कनेक्टेड है वो सब चीज़, तो यहीं पे वार ज़्यादा होता है। तो इससे पता चलता है कि क्या कहते हैं कि कोई हम पे तंत्र कर रहा है, ये सिम्टम्स हैं। और कभी कभी क्या होता है कि लोग ना अचानक से बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ये भी एक तंत्र का सिम्टम्स है। किसी को ऐसे बोलते हैं कि मिर्गी एक बीमारी है, लेकिन किसी को मिर्गी आती है, लेकिन वो मिर्गी नहीं होती है, वो तंत्र होता है, दौरे पड़ते हैं, मतलब, हाँ, तो वो भी तंत्र की निशानी है। मतलब ऐसी तंत्र का मतलब होता है भ्रमित कर देना। जो हमारी दुनिया में मेडिकल में बीमारियां हैं, वो तंत्र से भी दी जा सकती हैं, तो उसमें जल्दी से वो नहीं कर सकते आप।
तो यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि तंत्र या ब्लैक मैजिक जो होता है वो कहीं ना कहीं मेडिकली मतलब मेडिकल बीमारी के फॉर्म में भी आपकी बॉडी में हाँ जी, जगह बना maximum। उसी मैक्सिमम अच्छा, उसी में हाँ रहता है। जी। तो सबसे पहले आप मेडिकल ट्रीटमेंट लो। अगर नहीं हो रहा है कुछ समाधान तो एक साइड इधर भी आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ है इस दुनिया में, जी है ना। आप हो, हम हैं, तो वो भी है। तो इसमें अगर एक बेसिक हम कुछ ये समझना चाहें कि एक आम इंसान खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, कोई बेसिक चीज़ ऐसी है जिससे वो प्रोटेक्ट कर सकता है खुद को? देखिए, एक लेवल का बेसिक प्रोटेक्शन जो जिसको कहा जाता है। सब पे एक रेमेडी काम नहीं कर सकती, पहली बात तो ये। और सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, और अपना क्लियर कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। जो गेरू, आपने सुना है गेरू रेड कलर का होता था जिससे लोग घर की पुताई करते थे पहले, वो मार्केट में मिलता है अभी भी शायद पंसार के यहाँ पे। उसको अगर उसको भिगो के 100 ग्राम उसमें सरसों का तेल मिक्स करके उसको लेप किया जाए अपनी बॉडी पे, शनिवार 3 शनिवार शाम के समय 1 घंटे के लिए उसे लगा के उसके बाद उसको हटा दिया जाए और उसको जला दिया जाए काले कपड़े में रख के। इसके पीछे साइंस है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ठीक है। तो वो ठीक हो सकता है काफ़ी हद तक। लेकिन अगर बड़ी एनर्जी से इफेक्टेड है ना, तो उसके लिए एक गुरु की ज़रूरत पड़ेगी आपको, या एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, या एक साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो अच्छी इस फील्ड में होगा। आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी ये जो मैंने बताया है ना, इसे आप लोग करेंगे तो काफ़ी रिलीफ मिलता है उससे। बाकी हनुमान चालीसा की जो मैंने लाइन बताई थी उसका भी वो पालन करें, उनके साथ अच्छा होगा। बिल्कुल बल्कि मुझे लगता है कि आपने जो अभी सिम्टम्स भी बताए हैं ना, अब लोगों को एटलीस्ट ये डिफरेंस समझ में आएगा कि ये जो सिम्टम्स है ये नॉर्मल नहीं है, और अगर कुछ ऐसा है और उनको किसी परेशानी को फील हो रही है तो उनको इसके लिए भी कंसल्ट करना चाहिए, एक दूसरे तौर पर भी। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा ये बोला जाता है कि कर्ण पिशाचनी एक फॉर्म है, इसके बारे में बहुत बात की जाती है कि वो हैं, ये वाकई होती है, कितनी पावरफुल होती है, और ये कितना नुकसान किसी को पहुंचा सकती है, या मतलब इसको लोग कहते हैं कि सिद्ध कर लिया, सिद्ध करने के बाद दूसरों को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है? जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने सुना है वो सच है, वो सब होता है। क्योंकि मैं भी स्टडी करता हूँ, इससे चलती रहती है मेरे भी, तो मैं महसूस भी करता हूँ कि ये चीज़ होती है। और कर्ण पिशाचनी सिर्फ शरीर की नीड के लिए बनाई थी, अच्छा, ठीक है, ऋषियों ने। और उसका यूज अब गलत तरीके से हो रहा है। अब गलत तरीके से क्या है, मतलब आज भी उसका वही काम है, बस वो उसको आप खुश रखोगे तो आपको वो प्रेजेंट बता देगी, लोगों के बारे में बता देगी, लेकिन इसको कैसे ठीक करना है वो नहीं बता पाएगी वो। अच्छा। उसके लिए आपको महाशक्ति का ही यूज करना पड़ेगा, या अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा। बाकी उसका जो वर्क है वो मैंने आपको बता दिया है। वाकई में ये एंटिटी होती है, अगर किसी के पीछे लग जाए तो पीछा नहीं छोड़ती। क्योंकि जनरेशनल भी चलती है ये? जनरेशन चल सकती है, तब चल सकती है तब उससे उसके मतलब उससे कुछ ट्रांसफ़र हुआ हो, डील अच्छा। किया गया हो या तो ठीक है। अच्छा, और एक समय के लिए ये साथ में होती है, उसके बाद ये खुद चली जाती है। अच्छा। क्योंकि इससे भी वचन वगैरह लिए जाते हैं। अगर आपने उसको खुश रखा है तो आपको अच्छा कर सकती है आपके साथ, लेकिन वैसे तंत्र के क्षेत्र में ये आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। वो सिर्फ उसी के लिए होती है, शरीर की नीड के लिए। इसलिए इसको सिद्ध करते, कहते हैं कि वो पैसा दे देगी, ये दे देगी। दे सकती है पैसा, अगर आप उसकी बात मानोगे। पैसा ऐसे नहीं देगी कि आपको कहीं से उठा के ला के दे देगी, आपको गाइड करेगी, आप ऐसे ऐसे करो तो आपके पास ये चीज़ आती रहेगी। मतलब बिजनेस करना सिखाएगी कुल मिला के। एक चीज़ और इसमें मैं पूछना चाहूँगी कि जो ये सिद्धियाँ होती हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि शायद एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ आप किसी सिद्धि को सिद्ध कर लें तो कैसे उसको कोई कंट्रोल कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी फॉर्म है जिसको सबसे इजीली लोग करते हैं? देखो, सिद्धि का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को प्रूव करना। हमने उसको सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया। हमसे किसी ने कहा कि ये शिव जी हैं, तो हमने कहा कि नहीं, शिव जी होते ही नहीं हैं। तो उसने कहा नहीं, होते हैं, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, आप इसको जपो, वो आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। तो हमने किया और ऐसा ही हुआ, तो हमने मान लिया कि सच में होता है, तो उसको बोलते हैं सिद्धि। और सिद्धि बहुत पावर, जब सामने कोई आ जाता है ना, तो हम उससे कुछ भी मांग सकते हैं। हमने उसको प्रूव कर लिया। मतलब प्रूव का मतलब ये है कि हमने उसको अपने अंदर भीतर आत्मा में समा दिया। मतलब हम खुद ही शिव बन गए। अब हम सोचेंगे तो वो काम होगा, वो भी काम वैसा वाला होगा। ये नहीं कि पैसा वगैरह मिल जाएगा, क्योंकि शिव के पास पैसा नहीं है, लक्ष्मी के पास पैसा है। अगर लक्ष्मी की सिद्धि करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, क्योंकि जैसी एनर्जी क्रिएट करोगे वैसे ही
आप बन जाओगे, वैसा ही आपका व्यवहार बन जाएगा, क्योंकि हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, है ना। जैसे माता बगलामुखी की इन्होंने साधना की है, जैसे कर भी रही हैं, तो उनका तत्व इनके अंदर है, उन्हीं की तरह इनका बिहेवियर है, ठीक है। और जैसे आप हो, आपने माता धारी देवी हैं जो, ठीक है, उनको बहुत मानती हैं जैसे आप, तो आपके अंदर उनका तत्व है, ठीक है, आप उनकी तरह दिखने लग जाओगे। तो सिद्धि का मतलब ये होता है कि आपने कमाया है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप को सिद्ध करना होगा एक तरीके से। और अगर कोई शक्ति को सिद्ध करता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उस शक्ति को जीत लिया, अच्छा, है ना। तो उसको एक आप ये भी कह सकते हो, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास काली जी की सिद्धि है, भैरव जी की सिद्धि है, तो उसका मतलब ये है कि सिद्धि को जीत लेना। फिलहाल मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती कि किसी को सिद्धि मिलती है, क्योंकि शिव पार्वती के हैं और पार्वती शिव की है, उनके ही सारे रूप हैं। तो आपके अंदर इतनी क्षमता तो नहीं हो सकती कि आप ब्रह्मांड के राजा को जीत लो, है ना। उनकी पत्नी को छीन लो, उनके अब पत्नी वो को कुछ करेंगे भी नहीं। एक्चुअल में सारे युद्ध इसीलिए हुए क्योंकि वो शिव से शक्ति को छीनना चाहते थे। और जो भी लोग देवी मान करके साधना करते हैं, उनकी साधना कभी सफल नहीं होती। अगर आपने माँ मान के किसी भी देवी को बुलाया या पिता मान के किसी भी देवता को बुलाया, तो अपने बच्चे को कोई खाली नहीं छोड़ता, है ना। लेकिन अगर आप देवी देवता मान के अपनी नीड के लिए किए जा रहे हो, आपने सुना होगा साधना करो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, भूत प्रेत आते हैं, ये वो, ये उनके साथ ही होता है जो गलत के लिए करना चाहते हैं। जो शमशानी साधनाएं करते हैं किसी के गलत के लिए, शमशान में सारी साधनाएं फिलहाल गलत के लिए होती है। मैं बल्कि इसमें आपसे एक चीज़ ये पूछना भी चाह रही थी कि जैसे देवी साधना को ना बहुत बार ये बोला जाता है कि मटेरियल सक्सेस के लिए लोग इसको बहुत ज़्यादा करते हैं, कि आपने देवी की साधना करी और अब आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी, लाइफ में पैसा आ जाएगा, सक्सेस आ जाएगी। आज मंदिरों में भीड़ इसलिए है क्योंकि लोग गिव एंड टेक पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि भगवान आज मेरी प्रमोशन करा दो, आज मेरी जॉब लगवा दो, ठीक है। भगवान को पाने के लिए कोई मंदिर नहीं जाता। आप भी जाते हो तो बिना कुछ मांगे रिटर्न नहीं आते होगे, ये 100% है, ठीक है। मैं भी जाऊँगी तो मैं कहूँगी कि हाँ मेरा भी कुछ अच्छा कर दो, है ना। तो भगवान को पाने के लिए ना तो आज के वक्त में साधना की जाती है, ना तो पूजा की जाती है, ठीक है। और आपने कहा कि यूज़ के लिए कि देवी का ये करो तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सच्चाई है। अगर किसी शक्ति को आप मतलब केवल आप भगवान को पाने के लिए करो ना, तो आपको उनसे कुछ मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके सामने सब कुछ लाकर रख देंगे आपके मांगने से पहले। शायद आप जो मांग रहे हो उससे भी बेटर दे दे आपको, है ना। लेकिन आज के समय में जो चीज़ें यूज़ की जाती है वो गिव एंड टेक के लिए है कि मैं आपको नारियल दूंगा, आप मेरी जॉब लगाओ, मैं आपको बकरा दूंगा, भैंसा दूंगा, आप मेरा ये काम करो। तो जनरली ये इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है और ये चीज़ें हो भी रही हैं, लेकिन उनका जो लिंक होता है देवी देवताओं से वो नहीं हो पाता, ठीक है। वो मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। और अगर आप देवी देवता से बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के जुड़ते हो तो आपके सारे काम भी होते हैं, आपको मोक्ष भी मिलता है। आगे एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी अब आपसे कि जो पितृदोष के बारे में हम बहुत बातें करते हैं कि पितृदोष है, कुंडली, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, कुंडली में बोला जाता है कि पितृदोष एक बन गया है। पितृदोष इंसान को कैसे परेशान करता है? देखो, एक कुंडली में भावों का देखते हैं कि यहाँ पे केतु है 5वें भाव में, या इधर ये इधर वो है, तो ठीक है पितृदोष है आपको, है ना। तो एक कुंडली का पितृदोष वो होता है कि जनरली आपको पितृदोष होना ही होना है, और आप जिस परिवार में हुए हो उसका आपको पितृ ऋण चुकाना है, ठीक है। आप जिस भी फैमिली में पैदा होते हो उसका आपको ऋण चुकाना ही होता है, इसलिए आप पैदा हुए हो, ठीक है। अगर आप लड़की हो तो आपको उनसे लेना है, इसलिए आप हुए हो। दहेज देते हैं ना, हर धर्म में देते हैं दहेज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बोला जाए कि पितृदोष परेशान कैसे करता है, अगर मैं इसको अपने वे में देखती हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में किसी एक पर्सन की डेथ होती है, ठीक है, और वो प्रेत योनि में जाता है। प्रेत योनि में जाने के बहुत सारे कारण होते हैं, या तो उसका कर्म, या फिर किसी व्यक्ति को तंत्र करके मारा जाता है, तब जो एनर्जी उस व्यक्ति को मारती है उसकी सोल को वो आगे की गति के लिए नहीं जाने देती, वो उसी घर में अपने साथ ही उस सोल को रखती है, तब भी वो प्रेत बन जाता है, प्रेत के साथ है, प्रेत ही बनेगा वो, उसकी मुक्ति गति कुछ नहीं हुई, कहीं जाने नहीं दिया, है ना। तो ये जो प्रेत है ये परेशान करना शुरू करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं इस चीज़ को पितृदोष कहती हूँ। जो आपके ही घर के जो लोग हैं आफ्टर डेथ वो आपको परेशान करते हैं, बाय ड्रीम, बाय वर्क, आपके मतलब घर में कलेश होना, काम ना होना, ठीक है, सपने में दिखना, डराना, तो इस चीज़ को मैं पितृदोष मानती हूँ, ठीक है। और जो एक्चुअल में पितृ है
आपके घर में अगर किसी की डेथ हुई और एक्चुअल में वो पितृ योनि में जाता है तो वो आपको कभी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि पितृ एक देव की योनि है। वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आपको आगाह करते हैं कि आप ये मत करो वो मत करो। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ एक कॉन्सेप्ट पे कि आपने उनको नाराज़ किया तो वो अलग बात है, पर वो जनरली नाराज़ भी नहीं होते, क्योंकि वो जितनी जल्दी नाराज़ होंगे उतनी जल्दी वो आपको माफ़ भी करते, तो उसकी भी क्रियाएँ होती हैं। जैसे अगर कोई आपके घर में किसी की डेथ हुई, आपको पता चल गया कि हाँ उसकी डेथ है, उसके लिए उसकी तृप्ति नहीं हुई है, तो उसके लिए भी समाधान है। इन 40 डेज़ के अंदर उसके कर्मास को हील किया जाता है, जिस कर्म की वजह से वो प्रेत योनि में गया है। तो इन 40 डेज़, जैसे 40 डेज़ माता के हवन होते हैं, फिर उस आत्मा के कर्मास को हील किया जाता है। हील होते 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 मे बी वो 2 दिन में हो जाए, मे बी वो 40 दिन में ही हो, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कर्मों पे डिपेंड होता है। फिर इन 40 डेज़ में जब वो हील होता है तो वो अपनी फैमिली को ब्लेसिंग्स भी देता है, अच्छे रूप में भी आता है, उसके बाद वो कोई परेशान भी नहीं करता। ठीक है, तो ये होता है कि पितृदोष से आपको मुक्ति मिल रही है। तो इसमें एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ऐसा भी होता है कि कोई दूसरा आपके पितरों को बांध के, जैसे आपने बोला जी, बीच में कि बांध दे हाँ और जी। उसके बाद आपके पितृ परेशान करना जी। शुरू कर दें, या वो मे बी आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें फ्री करवाएं या आप उनको इस उससे मुक्ति दिलवाएं? क्या एनर्जी ये को भी कोई होता नहीं बांध सकता। अच्छा। बांधा जाता है आपका शरीर, ताकि आपके पितर आपकी मदद ना कर सकें, है? अच्छा। आपको ब्लेसिंग ना दे सके। वो देना चाहेंगे, आपका शरीर बंधा हुआ है, मतलब नेगेटिव एनर्जी का और इतना बढ़ गया है कि वो ब्लेसिंग भी दे रहे हैं तो वो मतलब आपके दिमाग में नहीं घुस रही है। आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको ऐसा करना है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। फिजिकल बॉडी को ही बांधा जा सकता है, एनर्जी को नहीं बांध सकते, ये सब अफवाहें। हाँ, किसी भी देवी देवता को या पितरों को कोई भी नहीं बांध सकता, क्योंकि वो आपके घर के पितर हैं। वो आपकी कुछ भी होगा तो आपकी वो रक्षा ही करेंगे, क्योंकि वो आपके मतलब कह सकते हैं एंसेस्टर्स हैं। एंसेस्टर्स का काम ही होता है कि अपने वंश को बचाना। तो अब क्या होता है कि कभी कभी तांत्रिक क्रियाएं कुछ ऐसी भी होती है कि वो जो पितृ योनि में है वो भी हम प्रेत की नज़र से उनको देखते हैं। ठीक है, जो मुक्त नहीं हुआ वो प्रेत है हमारे लिए, वो भूत है। ठीक है, जो बीत गया वो भूत है। तो उसको हम प्रेत की नज़र से देखते हैं, उसको हम बुलाते हैं उस स्पिरिट को, और उसको ये कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो गलत हुआ। ठीक है, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करना। ठीक है, प्रेत को बहुत जल्दी आप बेवकूफ़ बना सकते हो, बहुत जल्दी। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि लोग बेवकूफ़ बना के निकल जाते हैं उन्हें। तो उस पितृ को अगर हमको बांधना है, जैसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं, तो बांध तो आप सकते नहीं, तो उसको बहलाया फुसलाया जाता है, भोग इत्यादि दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि तुम इन प्रेतों को अपने घर में लेके जाओ और ये जो करते हैं इनको करने दो, तुम पीछे रहना, तुम्हें भोग मिलता रहेगा। अगर उनके पितृ होते हैं बेरहम, ठीक है, और अगर उनको बहला फुसलाने में अगर वो सक्सेस हो जाते हैं तो उनके पितृ साइड हो जाते हैं और वो नेगेटिव एनर्जीज घर में घुस जाती है। जैसे ही घर में एंट्री हुई, जो उनके कुलदेवी देवता है, जहाँ पे वो देखते हैं गंदगी है, वो बैक ले लेते हैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि जो भी कुलदेवी देवता होते हैं वो सब सात्विक होते हैं। सात्विक चीज़ें वहीं रहती हैं जहाँ पे शुद्धि हो, जहाँ अशुद्धि है वहाँ पे वो नहीं रहते, वो खुद पे खुद पीछे हो जाते हैं। और वो मॉनिटरिंग भी करते हैं, आपको आगाह भी करते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि कुलदेवी देवता को बांध दिया, वो हेल्प नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है, कोई किसी भी देवी देवता को नहीं बांध सकता। जो भी देवी देवता है वो शिव पार्वती के ही तो है, क्या कहते हैं, अंश है ना। तो उनको कोई कैसे बांध सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो बांधा जाता है आपके बुद्धि को, आपके विचारों को, आपके हालातों को। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती है। तो ये आपने हमें बताया कि पितृ जो हैं वो किस तरह से सब चीज़ें करते हैं। अब कुछ मिथ जो हैं वो मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप उनको अगर थोड़ा सा ब्रेक कर सकें, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए भी एक अच्छा मैसेज जा पाए। कि जैसे बहुत बार ये बोला जाता है, और आप क्योंकि खुद उत्तराखंड से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो ऐसा बहुत बोला जाता है कि पानी के आसपास जो होती हैं स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, या जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो वहाँ पे ज़्यादा रहती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या सही होता है? होता है, क्योंकि पानी से बिजली बनती है, सिंपल भाषा में। और स्पिरिट भी एक एनर्जी होती है, वहाँ से वो एनर्जी गेन कर सकती है। और ऐसी आग के पास रहती हैं, आग के पास वो एनर्जी रहती है, जैसे आप जिन, वो आगी के बने हुए हैं। ठीक है, जिन पे पानी भारी है, पानी की जितनी भी एनर्जी होती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है, उनको हटाना नामुमकिन हो जाता है। जल पिशाच हो गया, जल बेताल हो गया, इस टाइप की एनर्जी होती है। और जो छोटे मोटे जो भूत प्रेत एनर्जी होती हैं वो पानी के आसपास रहती हैं। अच्छा। और ये जो मैं बता रहा हूँ, पानी के अंदर रहती हैं, है ना। तो पाई जाती है पानी के अंदर, वहाँ से उनको एनर्जी मिलती है और बहुत खतरनाक होती है। वहाँ पे तो सबसे कभी ज़्यादा ऐसा भी होता है कि ये एनर्जीज मतलब
ज़रूरी नहीं है, मतलब बस आप वहाँ गए या हो सकता है वो आपके साथ चल के आ जाए, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं साथ क्या? चल के आ सकती है। अब अगर कोई भी आप पे पर्सन हो गया तो चल के आ सकती है, लेकिन पानी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जाते हैं नहाने के लिए, डूब जाते हैं। वो जल पिशाच करता है ये काम। अच्छा। वो जब भी आप में से नहा रहे हो ना कहीं पे जहाँ पे ये घटनाएं हो चुकी हैं, तो नीचे से आपको ऐसा लगेगा कि आपकी किसी ने टांग पकड़ के खींच रहा है। वो रियल में होता है, अच्छा, सच में मुझे होता तो ये है। लगता था कि जैसे नहीं। यूजुअली हम ये मानते हैं कि पानी का प्रेशर ऐसा होता है, इसलिए लोग ये कहते हैं नहीं कि नीचे नहीं से नहीं खिंचाव महसूस होता है। पानी का प्रेशर नहीं है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता। वो सच में रियलिटी में होती है वो चीज़ें। अच्छा। पानी की में खड़े होकर साधनाएं होती हैं, इसलिए साधनाएं हो जाती हैं। पानी में खड़े होकर जो साधना करता है ना, वो बहुत पावरफुल हो जाता है साधक। अच्छा। पानी से ही ये पूरा संसार बना हुआ है, पानी से ही ये बर्बाद होगा, है ना। पानी की शक्ति सबसे ज़्यादा है जी, है ना। जी, जी, आप कुछ कह रहे थे अंकिता जी? नहीं, मैं ये कह रही थी कि जल के पास जैसे हमारे बॉडी जो है उसमें भी सबसे ज़्यादा लिक्विड है, ब्लड है, ठीक है। नारियल की बलि देते हैं, नारियल में भी सबसे ज़्यादा पानी है। और जैसे आपने देखा होगा, आप अगर उत्तराखंड से हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बलि चलती है, बहुत ज़्यादा खून चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा ना एनर्जी होती है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। हाँ जी। तो लिक्विड के पास या फिर आपने देखा होगा भूत प्रेत को चावल वगैरह भी दिए जाते हैं, ठीक है। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि वो चावल से बनते हैं। तो इन सब चीज़ों का रीज़न ही यही होता है कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है इन सब चीज़ों में, ठीक है। इस वजह से ये सब चीज़ें यहाँ आसपास रहती है। और दूसरा, शांत जगह पे कुछ चीज़ें रहती हैं जो वहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को गेन करती हैं, बढ़ाती हैं। जो ऋषि मुनि होते थे वो शांत जगह पे रहते थे। और आज भी हिमालय फेमस है तप साधना के लिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा शांति है, बर्फ़ है, मैग्नेटिक फील्ड है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक रीज़न है जी। एक चीज़ इसमें ये है कि कई बार ये बोला जाता है कि एम्बुलेंस के आसपास बोला जाता है कि जब भी एम्बुलेंस गुजर रही है तो उसके साथ कुछ स्पिरिट्स होती हैं, कुछ इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? ये मैं नहीं कई बार मानती इन क्योंकि सब मिथ की चीज़ों तरह को। इसे देखा जाता नहीं, है। मानते तो नहीं है इस चीज़ को, लेकिन ये ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, उस गाड़ी में बहुत सारे लोग गए हैं, कुछ लोग डेथ हो गए हैं, तो उनकी में भी थोड़ी बहुत एनर्जी स्टोर हो सकती है। क्योंकि जब हम यहाँ पे बैठे हैं, आप बैठे हो, तो यहाँ पे भी एनर्जी स्टोर हो गई है हमारी। ये पैरेलल वर्ल्ड में चली गई है, ये यादें पैरेलल में चली गई, तभी हम पास्ट फ्यूचर देख सकते हैं। क्योंकि हमारी पृथ्वी से बहुत सारे पैरेलल वर्ल्ड जुड़े होते हैं। वहाँ पे स्टोरेज होती रहती हैं, जैसा लैपटॉप में होती है, रैम होती है वगैरह, स्टोरेज होती है, तो वैसे इसमें भी चलता है। ठीक है। और एक चीज़, अब हम आगे बढ़ें तो तंत्र और ब्लैक मैजिक, क्या ये दोनों सेम होते हैं या ये दोनों अलग अलग फॉर्म्स होती हैं? तंत्र का एक पार्ट तो है ब्लैक मैजिक। तंत्र का पार्ट है ब्लैक मैजिक, लेकिन दोनों में से जैसे कहा जाए कि ब्लैक मैजिक तो अब फ़िलहाल के अगर हम कुछ रीसेंट टाइम्स में देखें तो अचानक से ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा हो गया है कि अक्सर लोग इस बात से परेशान होते हैं कि कोई ब्लैक मैजिक किया गया है। तंत्र पहले जैसे ब्लैक मैजिक है, इसको नाम दे दिया ब्लैक मैजिक, काला जादू, ठीक है। तो पहले भी था ये, दुश्मन पे वार करने के लिए करते थे राजा महाराजा, लेकिन आजकल इसका यूज़ कर रहे हैं घर घर को बर्बाद करने के लिए। मतलब तंत्र का गलत यूज कर रहे हैं। देखो, तंत्र एक ऐसी चीज़ है ना जिसको आप, जैसे मैंने भी बहुत पहले ही आपको बताया कि आपने शक्तियाँ गेन की जाप करके, ठीक है। फिर आपको उस जाप से अपना कुछ काम करना है, तो आप जिस फॉर्म में या फिर जिस तरीके से आप उस चीज़ को कर रहे हो अपने इच्छा की पूर्ति के लिए, तो वो तंत्र के अंदर आता है। तंत्र भगवान शिव ने बनाया था, और बनाया इसलिए था ताकि इसका हित में यूज़ हो, है ना। तो इस हित के यूज़ के लिए उन्होंने बनाया तो, लेकिन इस चीज़ का हमेशा गलत उपयोग हुआ है। और आज कलयुग में किलित है सब कुछ, उन्होंने बंद कर रखा है, क्योंकि उनको पता था कि आगे चल के होना क्या है। अब बाउंडेशंस लगे तो हैं, लेकिन फिर भी आप देखो कि कितने ज़्यादा तंत्र होते हैं। इस चीज़ को आप तब तक नहीं मानते, या कोई भी पब्लिक इस तरह से ऐसे नहीं मानती, क्योंकि जब तक उनके सामने प्रूफ ना हो या खुद उन पे ना बीती हो, तब तक वो नहीं मानते, ठीक है। आज ब्लैक मैजिक को या वाइट मैजिक को या तंत्र को कोई नहीं मानता, ठीक है। लेकिन जिस दिन साइंस ने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया कि तंत्र होता है, भूत प्रेत होते हैं ना, पूरी की पूरी जनता इस चीज़ को मानेगी, ठीक है। एक होता है अंधाविश्वास, इसको मैं कहती हूँ अंधाविश्वास। अगर जो भी लोग इस चीज़ को नहीं मानते, वो इस चीज़ को तो माने कि ईश्वर क्यों है। और अगर ईश्वर नहीं है, कुछ लोग होते हैं कि भगवान ही नहीं है, कुछ कहते हैं शैतान नहीं है, तो फिर आप कैसे हो?
आपको किसने बनाया, चांद तारे किसने बनाया, सूरज किसने बनाया, आप सांस ले रहे हो, ऊपर वाले को आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन आपके लिए अच्छा है, कार्बोहाइड्रेशन आप निकाल रहे हो, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आप निकाल रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब किसने प्लान करी, किसने बनाया? जनरली ये तो किसी साइंटिस्ट ने बनाया नहीं होगा। आज चलो साइंटिस्ट भगवान को टक्कर देने के लिए रोबोट्स बनाते हैं, लेकिन क्या वो इंसानों की तरह उसमें जान डाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या उनका साइकिल ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। और जो भी वो रोबोट्स बना रहे कहीं ना कहीं वो उनके लिए एक ना एक दिन ज़रूर हार्मफुल हो सकता है। अब बहुत बार हम ऐसे देखते भी है कि जनरली मूवी में भी देखा कि हमने कि वो हुआ है। तो इंसान की खोज एक सीमित समय के लिए ठीक है, लेकिन जहाँ पे ये साइंस ख़त्म होता है वहाँ से तंत्र शुरू होता है। और तंत्र का क्षेत्र इतना बड़ा है कि आप उसमें पैर रखो और आप नीचे घुसते जाओगे, लेकिन उसका अंत कभी नहीं है। शायद मैं 7 जन्म भी ले लूँ तब भी मैं पूरी तरीके से तंत्र को नहीं समझ सकती। तंत्र जल से बना हुआ है, ठीक है, और जल पृथ्वी पे 70% है। तो जितना गहरा समुद्र है उसकी गहराई नहीं नाप सकता, वैसे उस तंत्र की गहराई भी कोई नहीं नाप सकता। वही तंत्र है। अक्षय जी, एक चीज़ इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी रिसेंट टाइम में, जैसे मैंने पहले भी बोला, तंत्र अचानक से बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया, लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करने लगे। पहले ये कहा जाता था, आप इस पर मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि ये कितना सही है, कि शायद अथर्ववेद को इसलिए अलग रखा जाता था क्योंकि उसमें तंत्र से रिलेटेड बातें बहुत ज़्यादा हैं, या ये चीज़ है। पर क्योंकि बाकी वैदिक जो पद्धतियाँ होती थी उनको एक आम जीवन में लोग फॉलो कर लेते थे, लेकिन तंत्र को फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं ये मतलब इतना फैल चुका है जीवन के हिस्सों में कि चाहकर भी आप उससे अलग नहीं हो पाते। वो इसलिए हुआ है ना कि कोरोना आपने सुना होगा ना, उसमें बहुत लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद लोग परेशान भी बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि अननेचुरल डेथ हुई सबकी। तो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, हर कोई जीना चाहता है और वो अचानक से चला गया तो इच्छाएं उसकी अधूरी रह गई। तो उनकी एनर्जी स्टोर है आज भी, इसलिए ये ज़्यादा इतना हो गया। और कुछ तो सोशल मीडिया का भी हाथ है इसमें जी, क्योंकि पहले जैसे अभी हम पॉडकास्ट पे हमने बताया कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि किसी पे ब्लैक मैजिक है ना। तो जब तक लोगों को पता नहीं था कि ये ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स है, लोग नॉर्मल थे। सोशल मीडिया के थ्रू आजकल उनको पता चल रहा है तो लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले लोग घर में डांस किया करते थे तो उन्हें चप्पलें मिलती थी, आज के लोग डांस करते हैं तो उनको वाहवाही मिलती है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया है, रील चल रही है, उनकी अच्छी खासी उनकी इनकम हो रही है, सब कुछ हो रहा है ना। तो ये जो प्लेटफॉर्म आगे बढ़ा है, तंत्र का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो, इसका हेल्प करने के लिए सोशल मीडिया है। आज सोशल मीडिया से लोग अवेयर तो हो रहे हैं, लेकिन अवेयर होने के साथ साथ इस चीज़ को भी बढ़ावा मिल रहा है। कई सारी आज के टाइम में जो यूथ जनरेशन है ना, उनको समझ में आ गया होगा शायद उनकी जॉब लगनी नहीं है, कुछ अच्छा हो जाए। मैं भी मतलब मैं एक मजाक कर रही हूँ, लेकिन एक बताना चाहती हूँ कि तंत्र को यूथ जनरेशन आज के टाइम में ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। क्योंकि कुछ लोगों ने जैसे कि बताया, करने पिशाच ने आपकी ये इच्छा पूरी करेगी, ये यक्षिनी, ये योगिनी, ये फलाना फलाना, है ना। लेकिन 4 दिन पढ़ के लोग तंत्र सीख लेते हैं, वो उनके लिए मतलब ये है, समझ लो कि डेथ का काम कर रहे हैं, मतलब अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हैं। तंत्र इतना आसान नहीं है कि आप उसको 1 महीने 2 महीने या 6 महीने पढ़ के उसको करना लग जाओ। हाँ, क्योंकि पहले जो हम सुनते थे वो हम ये सुनते थे कि तंत्र साधना में जो लोग होते हैं, पहले तो वो एक आम जीवन में लोगों से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाते हैं ताकि वो अपनी साधना को एक लंबे समय तक कर सकें। लेकिन आजकल जिस तरह से देखा जाता है कि मतलब मैं 1 साल का कोर्स कर लेता हूँ और मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही, मैं तंत्र के फील्ड में आ जाता हूँ, 1 साल का कोर्स कर लेता हूँ और मैं अच्छा कमा सकता हूँ, अर्न कर सकता हूँ अच्छा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो कहाँ चला गया है, कितने मतलब उसके लिए उसने अपने लिए क्या चूज कर लिया है। 1 साल में अगर वो कुछ सीख रहा है ना, तो 1 साल में ये चीज़ नहीं सीखी जा सकती और पैसों के लिए नहीं होती ये चीज़ें। और वो एनर्जीज जो इतनी पावरफुल हैं, 1 साल में क्या उनको कंट्रोल करना सीखा जा सकता है? नहीं सीखा जा सकता। आज के टाइम में बात ये है ना कि आप जैसे सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो आज के टाइम में लोग गुरु भी खरीद रहे हैं, है ना। वो गुरु जिनको खुद नॉलेज नहीं है, मैं किसी की यहाँ पे कोई भी बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक जनरली लोगों को जागरूक करने के लिए बता रही हूँ कि आज के टाइम में लोग गुरु को पैसे से खरीद रहे हैं, ठीक है। अब वो गुरु ने 2-4 मंत्र देते हैं, उसके बाद उनको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं कि उस इंसान के ऊपर जो ये मंत्र जप रहा है उसको क्या प्रॉब्लम होगी। कभी कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी कुछ रील्स वगैरह देखती हूँ। उसमें क्या देखती हूँ मैं कि लोग जनरली पॉडकास्ट पे आ रहे हो, महाविद्याओं के मंत्र दिए जा रहे हैं। आप धूमावती के मंत्र कर लो, बगलामुखी के कर लो, और बीज मंत्र। आप बीज किसका दे रहे हो, आप ये तो देखो। नॉर्मली अगर आप क्रीम जप के देखो, आप पागल नहीं हुए तो फिर
क्योंकि चैंटिंग से वाइब्रेशन आ रही है, वाइब्रेशन में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों मेल्ट हो जाती है। अब किसका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा हो रहा है ये आप कैसे समझोगे? तो जो भी लोग इस तरीके से मंत्र दे रहे हैं, मैं उस चीज़ को तो बिल्कुल मना करूँगी कि लोग वो दे के जा रहे हैं भले ही, लेकिन ये डिसाइड करना आपके ऊपर है कि आपको करना है नहीं करना है। और मैं बिल्कुल मना करूँगी जो भी ये महाविद्याओं के मंत्र है बिना दीक्षित हुए ना करें। और दीक्षा का देखो कर्म भी ऐसा नहीं कि कान में मंत्र पढ़ दिया और हो गया। दीक्षा का जनरली एक विधान होता है जो बहुत ही बड़ा होता है और जो सदियों से चला आ रहा है। सबसे पहले आपके ऑरा की शुद्धि की जाती है, ठीक है, फिर आपके शरीर की शुद्धि होती है, आत्माओं की शुद्धि होती है, इंद्रियों की शुद्धि होती है, ठीक है, आपके दांत की, जीभ की, कंठ की, क्योंकि आप इनसे ही मंत्र जप रहे हो, ठीक है। लास्ट आपके जो कर्मास हैं वो 50% हील किया जाता है। आपने सुना होगा कि जिस दिन किसी को गुरु दीक्षा मिलती है उस दिन से उसका नया जीवन शुरू होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके पिछले पास्ट कर्मास को 50% कट कर दिया गया, जो उसके साथ आगे होना था। एस्ट्रोलॉजी में तो ये चीज़ नहीं है कि जो होना है वो होके रहेगा, वो कोई नहीं कर सकता, उसका इम्पैक्ट हम कम कर सकते हैं रेमेडी से। पर तंत्र में ये चीज़ होती है, गुरु के पास इतनी शक्ति होती है कि वो अपनी शक्ति से उसके 50% जो प्रारब्ध थे जो उसे झेलने थे वो कम हो जाते हैं। 50% जो रेस्ट बचते हैं वो अपनी साधना से तप करके अपने प्रारब्ध को ख़त्म करता है। तो कान में केवल मंत्र देना ये बहुत ही मतलब नॉर्मली आजकल चल रहा है, पर ये मैं कह सकती हूँ कि मंत्र की दीक्षा हो गई, लेकिन एक पारंपरिक तरीके से आप दीक्षित हो रहे हो तो उसमें आपकी सभी चीज़ों की शुद्धि होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें तो किलित हैं, साथ ही साथ आपकी जो भी मंत्र चैंटिंग की जो एनर्जी है वो भी किलित है। आप अगर पढ़ रहे हो तो वाइब्रेशन नहीं मिलेंगे। बहुत से लोगों ने दीक्षा ली, उनका कुछ नहीं हुआ, वो 2-2, 3-3 घंटे 10-10 घंटे भी बैठ रहे, फिर भी उनका कुछ काम नहीं होता। इसीलिए नहीं होता है ना। लोग कहते हैं कि मैंने साधना की, कुछ नहीं हुआ, बेकार था, मैंने ये काम किया, कुछ नहीं था, बेकार था। तो ये बेकार इसीलिए होता है क्योंकि गलती आपकी है, क्योंकि आपने गलत सिलेक्शन किया, है ना। और दीक्षा देखो पैसे में आप नहीं खरीद सकते। दीक्षा भी वो ही करते हैं जिनको भगवान स्वयं चुनते हैं कि आप इसके लायक हो या आपको करना है। तो हम ये मान सकते हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग उसी को मिलती है जिसको भगवान चुनेंगे कि तुम इसके लिए एक सही रास्ता हो या तुम इसके लिए सही कैंडिडेट हो। मतलब भक्ति भी भगवान की कृपा से मिलती है, आप ये समझ सकते हो। नहीं, आप भक्ति करो, लेकिन उनकी जो भक्ति है वो करने का हक, जैसे एक साधना जो क्षेत्र है बहुत ही अलग है। अब नॉर्मल स्पिरिचुअल रहो, जाप करो, पूजा करो, उसके लिए भगवान कभी मना नहीं करते। साधना का जो क्षेत्र है या फिर जो भी इसकी स्ट्रेटजी है ये बहुत ही अलग है, जिसके लिए समझ लो कि लोग पैदा होते हैं, ठीक है। हर कोई साधना नहीं कर सकता है क्योंकि उसको उसका दिल, समय, हर चीज़ मजबूत बनाना पड़ता है। और देखो साधना करने के बाद ना हमारे सामने ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है कि लोगों का जीने का मन भी नहीं करता। आज हम भी यहाँ पे हैं तो हमने शायद, मैंने बोला कि मैं मर के भी जीवित हुई हूँ, तो शायद मैंने इतना स्ट्रगल तो किया होगा ना कि मैं मरी फिर जीवित हुई। तो इंसान को अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप त्याग के ऋषि मुनि की तरह हिमालय चले जाओ, लेकिन और भी जो चीज़ें होती हैं वो आपको त्यागनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी तरीके का त्याग करना ही करना होता है। जब तक आप सामने वाले की पीड़ा नहीं समझोगे आप उसको कैसे सही करोगे। तो वो पीड़ा सबसे पहले आपको खुद के शरीर पे झेलनी होती है। इसी वजह से आज के टाइम में मैंने शुरू में बोला कि कोई आता है तो उसके इमोशंस समझ में आते हैं कि वो कितना परेशान है। कैसे समझ में आते? आपको चोट लगी, आप स्कूटी से गिरी, आपको चोट लगी, तो आपको पता है कि कितनी चोट आती है। सेम अगर मैं नहीं गिरी तो मुझे लगा हाँ नॉर्मली चोट है ना। तो सेम अगर कोई सामने आ रहा है, उसको किसी प्रकार का कष्ट है, तो अगर मैंने वो चीज़ फील की है तभी मैं समझूंगी कि हाँ सामने वाला अभी किस स्टेज से गुजर रहा है। जब तक आप सामने वाले को फील नहीं करोगे ना, आप उसको ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक आपकी वाइब, कहते हैं ना वाइब मैच होना बहुत ज़रूरी है। कैसे मैच होगी? जब आप उसके कष्टों को समझोगे, वो क्या कह नहीं पा रहा है और क्या कह रहा है और उसके कहने का मतलब क्या है। आप जब तक ये नहीं समझोगे आप उसको हील नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि साधना के लिए लोग चुने जाते हैं। क्या गृहस्थ लोग साधना कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। गृहस्थ लोग तो सबसे अच्छी साधना उन्हीं की होती है, गृहस्थ लोगों की। हम सीखने के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन गृहस्थ रहो आप। शिव नहीं थे गृहस्थ, उनके बच्चे भी थे और कितने अच्छे थे वो, मतलब कितने मतलब नहीं है मतलब सब कुछ उनके हाथ में है, मतलब बिगाड़ना सही करना, है ना। तो इतनी नॉलेज है हमारे शिव जी को, है ना।
तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आम जीवन में भी हाँ। अगर कोई साधना करना चाहे तो एक बेसिक लेवल की साधना कर वो कर सकते सकता हैं। है। कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप साधना कर रहे हो तो आपको तांत्रिक क्रियाएं ही करनी है। बहुत से लोग मोक्ष पाने के लिए करते हैं, बहुत से लोग अपनी हीलिंग के लिए करते हैं, बहुत से लोग अपने परिवार के प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। वो साधना अलग होती है, वो सभी कर सकते हैं। लेकिन तंत्रोक्त साधना के लिए लोग अलग से ही ग्रह नक्षत्रों का फल उनको मिलता है। सबसे पहले मतलब ग्रह नक्षत्र भी इस तरीके से उनकी कुंडली में होने चाहिए कि तांत्रिक योग बना रहे हो, है ना। और ग्रह नक्षत्रों को भी मैं नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ विल पावर। आपके अंदर अगर विल पावर है कि आप हर चीज़ से लड़ सकते हो तो आप कर सकते हो। तो इसमें अक्षय जी एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे बोला जाता है कि काली माँ की जब साधना की जाती है या जो भी महाविद्याओं की साधना की जाती है वो यूजुअली तामसिक फॉर्म में माना जाता है कि वैसे की जाती है। बट अगर मान लीजिए कि किसी का कनेक्शन है, किसी का जुड़ाव काली माँ से हो रहा है, तो क्या वो सात्विक फॉर्म में भी कर सकता है, एक नॉर्मल रूटीन में रह के भी उनकी पूजा कर सकता है? बिल्कुल हो सकती है। जैसा आप भोग दोगे, जैसा उनको जपोगे, वैसी एनर्जी आपके पास आएगी। अगर उनको देखो, काली तो कोई देवी है ही नहीं, महाकाली है देवी। सिर्फ काली, अगर काली का नाम जपोगे तो फिर कोई काली ही आएगी। अच्छा। ठीक है, वो महाकाली नहीं आएगी। तो एनर्जी जैसे जपोगे वैसी एनर्जी आएगी। और महाकाली वो खून पे जैसे बोलते हैं ना कि खून तामसिक चलती हैं, वो शमशान काली होती है। हाँ, शमशान महाकाली होती हैं वो जो चलती है। आप महाकाली की पूजा करो, सात्विक करो, मतलब उनको जल अर्पित करो, है ना। जल में खुश हो जाएंगे वो। आपके पास कुछ नहीं है, जल अर्पित करो, क्योंकि उससे उनको एनर्जी मिलेगी। बतासे से या खील से उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। जल में इलेक्ट्रिसिटी है, आप उसको धार दोगे, वो एनर्जी उनको मिलेगी उससे। ठीक है, सबके पीछे साइंस है। अब जल दोगे, अब जल दे के उनको अच्छे से प्रसन्न कर सकते हो। अब भोग दोगे ना, तो भोग से प्रसन्न नहीं कर पाओगे। उसका रीज़न ये है कि आसपास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो भोग वो खा जाएंगी। जो जल होता है वो शुद्ध होता है, वो डायरेक्ट मिलता है देवी देवताओं को। तो कर सकते हो आप। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि महाकाली की साधना जो है वो कम से कम की जाए, क्योंकि वो थोड़ी उग्र हैं। सात्विक भी आप उनकी पूजा करोगे ना तो भी वो उग्र ही रहेंगी। और जैसे शादी होने के बाद ना थोड़ी सी दिक्कत आती है कि पत्नी अपने पति से ज़्यादा लड़ती है, उनका तत्व उनमें आ जाता है। अच्छा। इसलिए माँ दुर्गा की या माँ पीताम्बरा की ज़्यादा साधना करती हैं लेडीज़ें, क्योंकि वो शांत है ना, सम्मोहित करती हैं वो, है ना। तो एक आखिरी सवाल मैं अब आप दोनों से जानना चाहूँगी, बिकॉज़ आप लोग तंत्र पे इतना काम कर चुके हैं, इतना लोगों की मदद कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि तंत्र को बहुत हद तक अंधविश्वास लोग मानते हैं। क्या आपको ये लगता है कि एक साइंटिफिक एक्नॉलेजमेंट हमेशा हमें चाहिए होता है एज ए ह्यूमन या एज ए इंडियन सोसाइटी, जबकि हमें पता है कि ये चीज़ें हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं, हमारे शास्त्रों का हिस्सा हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने आप से बोल देने से हो गया है, लेकिन फिर भी हमें एक्नॉलेजमेंट चाहिए होता है। शास्त्रों का ज्ञान नहीं है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर हर बच्चे को शास्त्र सिखाया जाए ना तो ये बात कभी आएगी नहीं। सब कुछ लिखा हुआ है, प्रूफ है ना। कोई ऐसा नहीं कि कोई भी हवा में बोल रहा है, सब कुछ है ना। रावण था, श्री राम भी थे, हनुमान जी भी थे, श्री कृष्ण भी थे, और बहुत सारे लोग थे, हम भी हैं, आप भी हैं। सब कुछ है इस दुनिया में। शिव भी थे, हिमालय भी है ना, हर चीज़ है। सबसे बड़ा तांत्रिक रावण ही था, है ना, और उसके पास सबसे ज़्यादा ज्ञान था। और अगर आप तंत्र की बात करते हो तो तंत्र तब भी था और अब भी है। नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसी ऐसी पुस्तकें थी जो आज के समय में महामारी आई, कोरोना वगैरह, इसमें किसी की भी जान नहीं जाती। जो भी चीज़ें थी ये सारी चीज़ें प्रेडिक्टेड थी, सब चीज़ों का तोड़ था, लेकिन वहाँ पे आग लगी। उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे शास्त्र थे जो आज के टाइम में, जैसे लोगों में आज के समय में सबको पढ़ने का अधिकार है, तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है ना। तो तंत्र को लोग अंधविश्वास से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि तंत्र का कोई उनको प्रूफ नहीं दे रहा ना साइंस। मैंने आपको बोला, जिस दिन साइंस ने प्रूफ किया कि आज भूत प्रेत है, तंत्र मंत्र है, उस दिन सबके सब विश्वास करेंगे। यही अंधविश्वास है। कॉलेज भी खुल जाएंगे, सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। हाँ जी। यही मेरा सवाल था कि हमें साइंस का अप्रूवल शायद एक हद तक चाहिए होता है कि हाँ, साइंस का अप्रूवल आ गया तो ये चीज़ सही हो गई। नहीं, अगर कोई साइंस का मतलब कोई रिसर्चर है, कोई साइंटिस्ट है, और उसको ये प्रॉब्लम हो गई और वो हमारे पास आ गया, तो हम क्या कहेंगे उससे? हम कहेंगे कि ये तो कुछ होता ही नहीं है, अब साइंस से देखो जो भी देखना है। तो उस समय मैं कहना ये चाहता हूँ कि हर कोई मानता है, साइंटिस्ट भी मानेगा उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जो एक ग्रुप होता है ना,
और जो गवर्नमेंट होती है, ग्रुप होता है, वो उसको अप्रूव इसलिए नहीं करते कि फिर बहुत सारे लोग इस फील्ड में आएंगे और अंधविश्वास फैलाएंगे। रीज़न ये है, नहीं कि सब कुछ होता है, प्रूफ सब चीज़ हो चुकी है, हर कोई मानता है। जब साइंस ये माना कि टाइम मशीन होती है, फ्यूचर में जाया जा सकता है, फ्यूचर में क्यों जाओगे? फ्यूचर तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो ये बताओ। तंत्र एक ऐसी हवा है जो फील तो सबको होती है, कभी कभी कुछ लोगों को दिखाई भी दे देती है, लेकिन फिर भी लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर किसी ने तंत्र को एक्सेप्ट किया तो वो अंधविश्वासी हो गए, वो अनपढ़ हो गए, गंवार हो गए, ठीक है, भले ही लोगों की जान चली जाए। तो आप पब्लिक को नहीं समझा सकते। अगर आज लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, आप भूत दिखाओ या फिर कैमरे में भूत दिख गया, ठीक है, जनरली कैमरे में भूत दिखते नहीं है, फिजिकल बॉडी ही दिखती है कैमरे हाँ। में, क्योंकि उसी के लिए बना हुआ है। हाँ। अब अगर दिख भी गया तो लोग कहेंगे आपने एडिट किया। अभी हमने एक एक्सोर्सिज्म किया था, उसमें जिनकी हमने पोजीशन हटाई, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हम वशीकरण करते हैं, तो वशीकरण करने के बाद उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं बैठती कि वो उछल कूद करे, नॉर्मल बिल्कुल शांत हो जाता है। वशीकरण भी कह सकते हो, सम्मोहन ही होता है, जनरली पब्लिक को समझाने के लिए, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है। तो अगर जब हम उसका वश सम्मोहन या वशीकरण जो भी आप समझो कर देते हैं, तो उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो जाता है। हम जो बोलते हैं वो मानता है, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट करेगा, लेकिन नॉर्मल रहेगा वो बहुत ज़्यादा। अब लोग कहते हैं कि उसने उछल कूद क्यों नहीं की, उसने हाथ पैर क्यों नहीं चलाए, जिन इतनी नॉर्मली कैसे चला गया, तो मेरे पास टेक्निक नहीं होगी, मेरे पास है ना। इससे ज़्यादा आप क्या समझा सकते हो? तो लोगों के सामने अगर आप भगवान को भी खड़ा कर दोगे तो कहेंगे वो कि भगवान नहीं है, एडिटिंग है। तो आप लोग को नहीं समझा सकते। तो जिनको प्रॉब्लम है वो ज़रूर समझते हैं, जिनको नहीं है वो नहीं समझते हैं। बस इतना ही कह सकती हूँ मैं इस चीज़ को। अब साइंस इस चीज़ को अप्रूवल देगा नहीं देगा या कब देगा, इस चीज़ के लिए तो कुछ नहीं कह सकते। और अप्रूवल की ज़रूरत अगर आप कहो तो नहीं है, क्योंकि जो परेशान है उनको हेल्प चाहिए होती है और उनको मिलती है ना। तो ये आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। काफ़ी सारी चीज़ें आपने यहाँ पे क्लियर करी हमें कि तंत्र को लेकर बात, काफ़ी सारी चीज़ें बताई, स्पिरिट्स को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें बताई, आम जिंदगी में हम कैसे समझ सकते हैं ये भी आपने हमें काफ़ी सारी चीज़ों में बताया। एक आखिरी चीज़ जो आप दर्शकों के लिए कहना चाहें, या जो भी, क्योंकि जैसे अक्षय जी ने बोला भी कि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है, तो नए पेरेंट्स जो भी हैं जो ये समझ सके, उनके लिए अगर आप एक बताना चाहें तो। देखो, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। तो किसी के मानने या ना मानने से किसी भी चीज़ का अस्तित्व ख़त्म नहीं होता। जो नहीं मानते कि भगवान नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उनके उस वक्त भगवान का अस्तित्व ख़त्म हो गया। और ये आज के समय में जो भी नए पेरेंट्स हैं वो सभी एजुकेटेड हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले आप अंधविश्वास में ना जा करके, अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप उसकी जनरली नॉर्मल ट्रीटमेंट लो। अगर वो चीज़ सक्सेस नहीं होती है तब आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा ही सोचे, क्योंकि आधा से ज़्यादा 50% हमें प्रॉब्लम होती है, 50% हमारा ब्रेन उस चीज़ को क्रिएट कर लेता है। तो अपनी सूझबूझ से, समझदारी से सारे काम करें, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। दूसरी बात यह है कि पूजा पाठ करने से अपने बच्चों को ना रोकें, उनको पूजा पाठ करने दें। जब अगर वो ये मान रहे हैं कि कुछ नहीं है, ये चीज़ कुछ नहीं होती, तो उनको पूजा पाठ करने से ना रोका जाए, उससे उनका मन अच्छा होगा। और एक्चुअली इसके पीछे क्या रीज़न है कि पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। कोई अगर पूजा पाठ करने लग जाए तो घर वाले बोलने लगते हैं ये तो तंत्र के फील्ड में जा रहे हैं तो तांत्रिक बनेगा। आप एक तरह से ये भी कह रहे हो कि ये कुछ नहीं होता, एक तरफ से आप ये भी कह रहे हो कि ये तांत्रिक बन जाएगा ना। पता सबको है कि अगर ये उल्टा सीधा मंत्र जाप कर लेगा ना तो इसका जो कुंडलिनी बैलेंस है ना वो बिगड़ सकता है, इसलिए उसको रोका जाता है पूजा करने के लिए, क्योंकि नॉलेज नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने समझ से अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए, शास्त्रों के दीजिए, पूजा पाठ भी कराइए, धार्मिक बनाइए। बाकी वो मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है या साइंटिस्ट बनना चाहता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है या उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अक्षय और उनकी ब्यूटीफुल वाइफ मिसेस अंकिता, जिन्होंने आज तंत्र को लेकर हमारे बहुत सारे मिथ्स को क्लियर किया, हमें स्पिरिट्स के बारे में बताया, और जिन्हें आम देसी भाषा में हम लोग ये कहते हैं कि ये देसी स्पिरिट हंटर्स हैं। तो अगर आप भी इस तरह की किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे, या फिर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह का और कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकें। नमस्कार। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माय ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माय ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।